बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को किस तरीके से हम फाइन ट्यून कर सकते हैं और कितनी किस्म की टेक्निक्स मौजूद हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए। और फाइन ट्यून करते वक़्त हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, जिसे हम रैम बोलते हैं, हार्ड डिस्क कितनी यूज़ होनी है, आपका प्रोसेसर कितना हैवी होना चाहिए, क्या आपको जीपीयू की ज़रूरत है या नहीं है, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फाइन ट्यून वर्जन बेटर है या बहुत ही बड़ा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर हम यूज़ कर लें वो बेटर है, या रैग बेस्ड सिस्टम बेटर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यून बेटर है। तो ये कुछ किस्म के क्वेश्चंस हैं जिनके आज हम आंसर्स भी देंगे और देखेंगे और प्रैक्टिकली हम करके भी देखेंगे कि किस तरीके से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून किया जा सकता है। तो अगर आप इस वक्त अटेंटिव नहीं है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ मुझे सुनिएगा प्लीज। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अदरवाइज आपको फिर समझ नहीं आएगी और आपको दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं और इनको किस तरीके से हम देख सकते हैं व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अगर हम देखें, इसको एलएलएम्स भी बोला जाता है या एलएलएम बोला जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। ये बेसिकली एआई ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं जो मैसिव टेक्स्ट के डेटा पे ज़्यादातर ट्रेन किए जाते हैं। ज़्यादातर ये टेक्स्ट के डेटा पे होते हैं, लेकिन अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें तो यूजुअली मल्टी मॉडल्स जो हैं वो आजकल पिक्चर्स के डेटा पे भी जो हैं वो आते हैं। अगर आप ज़ूम के लेक्चर के अंदर है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लें और प्लीज़ यहाँ पे अटेंटिव रहिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पे अटेंटिव होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, दीज मॉडल लर्न टू प्रोडिक्ट एंड जनरेट टेक्स्ट। यूजुअली आपके ये वाले मॉडल्स जो होते हैं ये टेक्स्ट की बेस पे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल जो एडवांसमेंट आई है एआई की दुनिया के अंदर उसके अंदर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल डिफरेंट अदर डेटा सेट्स पे भी जो है वो काम करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं GPT-4, बर्ट, लेमा, क्लाउड, जेमिनी, डीप सीक, मानूस एआई एंड देयर आर डिफरेंट अदर मॉडल्स जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बेस पे चल रहे हैं और आजकल उसके अपडेटेड वर्जन्स भी जो हैं वो आ चुके हैं, जैसे GPT-4 ओ भी है, GPT-O3 Pro भी आ चुका है इस वक्त, एंड देयर आर मेनी अदर मॉडल्स लाइक लेमा 3.2, लेमा 3.1, लेमा 2। तो ये सारे के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड दीज कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस। ठीक है, सो इस वजह से इन्हें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोला जाता है जो टेक्स्ट के डेटा पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। जो एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, समराइज कर सकते हैं टेक्स्ट को, ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस को, जनरेट कर सकते हैं स्टोरी या कोड, क्योंकि कोड भी एक लैंग्वेज होती है, उसे भी जनरेट कर सकते हैं। एंड ह्यूमन लाइक चैट बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें आप चैट करें तो आपको फील होता है कि जैसे आप ह्यूमंस के साथ चैट कर रहे हैं। आप ये ईमेल्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैन डू। ठीक है, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मैसिव डेटा चाहिए होता है, जिसको हम डेटा कॉर्पस बोलते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कॉर्पस। और वो डेटा कॉर्पस क्या होता है, वो बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है टू ट्रेन द मॉडल, यानी कि कलेक्शन ऑफ मैसिव टेक्स्ट डेटा टू ट्रेन अ मॉडल इज कॉल्ड डेटा कॉर्पस। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये ट्रेन किए जाते हैं बिलियंस ऑफ वर्ड्स पे, जो बुक्स, वेबसाइट्स, कोड्स या जो ऑनलाइन जितना भी हमारे पास मटेरियल है उसके ऊपर जो टेक्स्ट मौजूद है उनकी बेस पे इन्हें ट्रेन किया जाता है। ठीक है, ये पैटर्न लर्न करते हैं, ग्रामर को लर्न करते हैं, फैक्ट्स को लर्न करते हैं, लॉजिक को लर्न करते हैं, टेक्स्ट की डिफरेंट किस्म की एनोलॉजीज को लर्न करते हैं, पैटर्न्स जो हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो मौजूद है उनको लर्न करते हैं, एंड देन दे डू समथिंग एट द एंड, जिसे हम जनरेशन भी बोलते हैं, जो जनरेटिव एआई का पार्ट बन जाता है, बट वी विल सी अबाउट दैट। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं टू प्रोसेस टेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये बेसिकली एक डीप लर्निंग के एडवांस टाइप है जिसे हम ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जाता है थ्रू दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म का डेटा मैसिव क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, तो आप डेटा को पैटर्न बाय पैटर्न तोड़ते हैं और फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं। दीज कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट वर्ड टोकन बेस्ड ऑन द इनपुट। अब होता क्या है, टेक्स्ट डेटा यहाँ से आया, आपका क्वेश्चन आया, यहाँ पे आपकी एम्बेडिंग्स बन गई, फिर इससे वेक्टर स्टोर हो रहा है और आपकी डिफरेंट किस्म के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे, एंड एट द एंड जनरेट आंसर होकर आपके पास यूजर क्यूरी आ जाएगी। बेसिकली ये टेक्स्ट डेटा आपका मैसिव डेटा यहाँ पे मौजूद है, ये आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया, उसने ट्रेनिंग की, उसका वेक्टर स्टोरेज डेटाबेस बन गया जिसको हम वाइट्स वेट्स एंड बाइसेस बोलते हैं, अगर आप डीप लर्निंग के लेक्चर आपको याद हो तो उसके आगे फिर ब्लैक बॉक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करता है, लेकिन अगर आप जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये नीचे वाले पार्ट के थ्रू आगे जाता है।
सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स जिसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम करते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट भेजते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और वो थिंकिंग बेस पे भी आपको आंसर दे सकता है, यानी कि वो पहले सोचता है, जैसे ह्यूमन लाइक थिंकिंग होती है ना, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहले सोचेगा फिर आपको आंसर करेगा। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। पहला स्टेप में होता है कलेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन डेटा एंड ट्रेन अ सुपरवाइज्ड पॉलिसी। ठीक है। अब जब री लर्निंग की बात होगी तो तब थिंकिंग लेवल पे हम बात करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। एंड ये आज के लेक्चर में आपको समझ भी आ जाएगा कि कितनी किस्म के फाइन ट्यूनिंग एल्गोरिथम है एंड व्हाई थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है। इतनी बात याद रखें, सुपरवाइज पॉलिसी का मतलब ये है कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको आंसर देता है, आप उसको सुपरविजन के तौर पे कहते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक होगा आप थम्स अप देते हैं, अगर ठीक नहीं है तो थम्स डाउन कर देते हैं। ठीक है। सो उससे क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि जो मैंने आंसर दिया वो ठीक था, अब मैंने आइंदा ऐसा ही आंसर देना है। ठीक है। सो थिंकिंग एक्चुअली अगर आप सुपरवाइज पॉलिसी की बात करें तो यूजुअली लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है सुपरवाइज पॉलिसी के थ्रू भी ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है। जैसे अभी आपको पता होगा रिसेंटली डीप सीक आया था। डीप सीक के अंदर जब भी आप चाइना से रिलेटेड तियानमेन स्क्वायर की बात करते थे वो डिफरेंट आंसर देता था, बिकॉज दे हैव एक्चुअली ट्रेन्ड दैट मॉडल इन अ वे कि वो उस बारे में बात नहीं करेगा जो चाइना के अगेंस्ट है। इसी तरीके से जीपीडी जो है ओपन एआई का, अगर आप उससे कोई अमेरिकन अगेंस्ट या वेस्टर्न अगेंस्ट बात पूछेंगे वो उसका आंसर नहीं करेगा, वो कहेगा कि हमारी पॉलिसी में नहीं है इस चीज का आंसर करना। ठीक है। वरना तो फिर जितने टेक्स्ट पे डेटा ट्रेन किया गया आप बंदा कुछ भी बना सकता है। एंड देयर आर पीपल जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो वो तो कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी ड्रग बना सकते हैं, ड्रग मतलब कोई ऐसा केमिकल बना सकते हैं जो टॉक्सिक हो आवाम के लिए, जैसे स्लो पॉइजन होगी, या दीज काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट्स एग्जिस्ट जो दुनिया को खराब करने पे तुले हुए हैं। ठीक है। सो दे कैन यूज दिस थिंग्स, इस वजह से उसको सुपरवाइज पॉलिसी के थ्रू उन आंसर्स को रोका जाता है। एंड ये रोका कैसे जाता है, ये फाइन ट्यूनिंग के थ्रू रोका जाता है, और इसी की आज मैं गुफ्तगू करूंगा। जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये डायग्राम दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले दिनों में इसको डिस्कस करेंगे, एंड नाउ इज द टाइम टू डिस्कस दिस थिंग। आप क्या करते हैं, अब प्रॉम्प्ट जो होता है वो सैंपल डेटा सेट से प्रॉम्प्ट होता है, उसको फिर वो क्या करता है कि ट्रीट करता है बेसिकली बेस्ड ऑन द पनिशमेंट या रिवॉर्ड। ठीक है। फिर आप उसको एक ट्रेनिंग मॉडल से गुजारते हैं और आप बताते हैं कि अगर इस किस्म का आंसर है तो यस कर दो, इस किस्म का आंसर है सॉरी कर लो। ठीक है। सो पहला स्टेप ये होता है कलेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन डेटा एंड ट्रेन ए सुपरवाइज पॉलिसी। आपके प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक बने होते हैं, सैंपल प्रॉम्प्ट्स होते हैं जिसकी बेस पे आप डेटा को ट्रेन करते हैं और मॉडल आपका ट्रेन हो जाता है। ये बात याद रखनी है, सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल है, आप मॉडल से पूछते हैं और उसकी बेस पे उसे फर्दर ट्रेन कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको डील नहीं करना। ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेप 2 होता है कलेक्ट कंपैरिजन डेटा एंड ट्रेन अ रिवॉर्ड मॉडल। ठीक है। कंपैरिजन डेटा आप लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल अ प्रॉम्प्ट एंड सेवरल मॉडल आउटपुट्स आर सैंपल्ड। ठीक है। मॉडल की आउटपुट भी ली जाती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो प्रॉम्प्ट डेटा सेट है वो देखा जा रहा था, यहाँ पे सैंपल आउटपुट भी देखी जा रही है, यानी कि जो मॉडल ने आपको आंसर दिया वो भी उठाया आपने और हर प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट उसे उठाया। उठाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको रैंक करते हैं कि कौन सा आंसर बेस्ट था। मिसाल के तौर पे मैंने एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, उस सवाल का इसने जवाब दिया कि पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। फिर उसने जवाब दिया नहीं जी कराची है, फिर उसने जवाब दिया इस्लामाबाद है, फिर उसने जवाब दिया फैसलाबाद है। सो बेस्ड ऑन दैट दोज आंसर यू विल रैंक दोज काइंड ऑफ आउटपुट्स बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। तो आपको भी पता है कि इस्लामाबाद से पहले कैपिटल था कोई, ठीक है, और डेट की बेस पे अगर देखा जाए तो करंटली जो है इस्लामाबाद कैपिटल है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है। 1947 से पहले देखेंगे तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको हिस्टोरिकली डेट वाइज देखनी होती हैं, एंड इस वजह से पॉलिसी बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लामाबाद की बात होगी एज ए कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सो देर इज सम काइंड ऑफ डिफाइंड डेट दैट शुड बी देयर। इसी तरीके से डिफरेंट अदर मेथड्स हैं। जैसे अगर बांग्लादेश की बात होगी, आप 1970 में कोई सवाल पूछेंगे तो क्या बांग्लादेश का आंसर आएगा? ये आ सकता है कि बांग्लादेश डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, इट वाज मशरकी पाकिस्तान। ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ आंसर एग्जिस्ट बट यू नीड टू क्रिएट अ पॉलिसी, और उसकी बेस पे आप रैंकिंग करते हैं कि कौन सा आंसर कितना करेक्ट है। एंड जैसे आप आगे जाते जाएंगे, फैसलाबाद इज नॉट अ कैपिटल अगर मैं आपको उस एग्जाम्पल पे बात करूं, लेकिन वो रैंकिंग में एंड पे आ जाएगा कि इसका आंसर बहुत एंड पे देना है। ऑफ कोर्स प्रायोरिटी पे पहले वाला है। अब इसी चीज को हेलुसिनेशन बोला जाता है। जो चैट जीपीटी जैसे एल्गोरिथम आपको गलत आंसर देते हैं बट नियर टू करेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। वे हेलुसिनेट करते हैं। हेलुसिनेट करने का मतलब यह है कि वो आंसर जनरेट करते हैं बट दैट इज नॉट करेक्ट बट नियरली करेक्ट, क्योंकि वो पैटर्न की बेस पे चल रहे हैं।
ठीक है, हेल्यूसिनेशन इस वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि रैंकिंग जो है वो गलत हो रही होती है डिफरेंट मॉडल्स की। दैट इज करेंटली आई वुड से अ वे जिसकी बेस पे थिंकिंग मॉडल बेटर परफॉर्म करें एज कंपेयर टू नॉर्मल जीपीटी एल्गोरिथम्स, क्योंकि रैंकिंग आ जाती है उसमें। दिस डेटा इज यूज टू ट्रेन और रिवॉर्ड द मॉडल। सो यहाँ पे आपको आउटपुट की बेस पे रिवॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, सेकंड स्टेप में आपको रिवॉर्ड मिलेगा आपके प्रॉम्प्ट को बेस्ड ऑन द आउटपुट। फिर आप ऑप्टिमाइज करेंगे पॉलिसी को। पॉलिसी को ऑप्टिमाइज करने से क्या मुराद है कि जो हमने पॉलिसी निकाली उसकी बेस पे रैंकिंग की, क्या ये रैंकिंग दुरुस्त है? अगर ये रैंकिंग दुरुस्त है देन यू विल ऑप्टिमाइज दैट। मतलब हो सकता है सी की जगह पे डी है, डी की जगह पे सी आना हो, सो यू जस्ट नीड टू चेंज द पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, एंड एट द एंड आपके पास रिवॉर्ड फाइनल आ जाता है जिसकी बेस पे आपका आंसर फाइनली आपके पास आ जाता है। सो अंडर द हुड थिंकिंग प्रोग्रेसिव जो मॉडल्स हैं आजकल के, थिंकिंग मॉडल्स हैं जिसमें ओ मिनी है, O3 प्रो है, ये चैट जीपीटी के डिफरेंट एल्गोरिथम जो सोच के आगे आंसर देते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे आंसर दे रहे हैं, दोज वर्क इन दिस वे। जो सिंपल मॉडल है वो इस तरीके से काम करता है। सो दोनों मॉडल्स हमने देख लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करते हैं। अब हम चलेंगे आगे। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कौन सी चीज लार्ज बनाती है? मिलियंस टू बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। और जब भी पैरामीटर्स की बात होती है लोग परेशान हो जाते हैं। आज इस मुद्दे को हम क्लियर करके आगे चलेंगे। अगेन मैंने पहले भी समझाया हुआ है बट आज इस मुद्दे को और भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। पैरामीटर्स क्या चीज होती है उससे भी पहले हमने सीखना है कि लार्ज का मतलब क्यों आया यहाँ पे। लैंग्वेज मॉडल की समझ आ गई, ऐसे मॉडल जिनमें लैंग्वेज या टेक्स्ट इन्वॉल्व है। मॉडल का मतलब है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या डीप लर्निंग एल्गोरिथम या ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। लार्ज का मतलब है बहुत ही बड़ा टेक्स्ट, ठीक है। द मोर पैरामीटर्स द बेटर इट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ट्रेन्ड ऑन टेराबाइट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा। टेरा नहीं बल्कि पीटाबाइट्स अगर मैं बोलूं वो भी कम नहीं होगा, ठीक है। क्विंटिलियन बाइट्स अगर मैं बोलूं वो भी कम नहीं होगा, इतना डेटा इस वक्त हमारे पास मौजूद है। सो पैरामीटर्स आर क्रूशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब यहां पे लफ्ज यूज हुआ है एफिशिएंट। एक सिंपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाना 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 इतना बढ़ाना कि वो एट द एंड आपको बहुत ही एक्यूरेट आंसर दे, दैट हैपेंस बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखते हैं पैरामीटर्स क्या हैं। पैरामीटर्स जो हैं वो क्रूशियल कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको बताया लार्ज लैंग्वेज मॉडल के, और पैरामीटर्स ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो मैं सिंपली आपके सामने लेके आया तो पैरामीटर्स हैं क्या। आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट विंडो है, यानी कि आपको आंसर जो मिलना है या आपका जो क्वेश्चन है या जो आपका प्रॉम्प्ट है, आपको एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट की विंडो दी गई है कि आपने 128 टोकन्स या 128 वर्ड्स से आगे नहीं जाना जब आपने सवाल पूछना है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो। जितनी विंडो बड़ी होगी उतना लंबा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, उतना लंबा आपका मॉडल आउटपुट भी देगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो, दैट इज वन पैरामीटर। और जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उसकी बेस पे उतना बड़ा आपको आंसर मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट विंडो याद रखनी है। कॉन्टेक्स्ट विंडो इज डायरेक्टली लिंक विद मॉडल साइज। जितना मॉडल बड़ा है उतना आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो भी बड़ी होगी, ठीक है। अब मॉडल बड़ा होने का क्या मतलब है? जितने पैरामीटर्स ज्यादा हैं, नॉट ओनली टेक्स्ट, नंबर ऑफ टोकन्स जो है ये बेसिकली टेक्स्ट को जब हम आगे फर्दर कट डाउन करके टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टोकन्स, यानी कि टेक्स्ट से आगे ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म। सो कॉन्टेक्स्ट विंडो, मॉडल साइज, नंबर ऑफ टोकन्स, ये तीन पैरामीटर्स हैं बेसिकली ऑफ अ मॉडल। फिर मॉडल कैसी आउटपुट देता है, कितनी आउटपुट कहां से उठानी है, उसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है जीरो से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं 1 तक, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.2, 0.3, 0.4, ये टेम्परेचर है। हर दफा टेम्परेचर चेंज करने से आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल पैरामीटर्स इनसाइड द मॉडल, जिसमें लेयर्स हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म का ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के अंदर आप डीप लर्निंग एल्गोरिथम को अगर आप समझते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स मौजूद हैं, उनकी बेस पे आपका टेम्परेचर जो है वर्क डाउन करता है, ठीक है। किसी चीज को स्किप करेगा, किसी चीज को लेके आएगा, तो वो सारी चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर का मतलब यह है कि अगर आप 0.5 यूज करते हैं टेम्परेचर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, 0.5 इज अ सेट क्राइटेरिया कि आपकी ग्रामर टोटली एक्यूरेट होगी। मॉडल विल फोकस मोर ऑन ग्रामर। अब चलते हैं 0.8 की तरफ। अगर टेम्परेचर 0.8 होगा तो आपका जो मॉडल है वो आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर देगा फ्रॉम द डेटा इट ट्रेन्ड ऑन, ठीक है। अगर मैं 0.1 की बात करता हूं विच इज रियली स्मॉल टेम्परेचर, आप साथ में
अगर हिस्ट्री को देख रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में तो ये हिस्ट्री से ज़्यादा आंसर्स लेगा, यानी कि आपके प्रॉम्प्ट हिस्ट्री से। सो टेम्परेचर गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की बेस पे कैसा आंसर आपने बनाना, दैट इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। फिर आपके पास टॉप के एंड टॉप पी वैल्यूज देखी जाती हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसमें से किन चीजों को एज ए कीवर्ड रिटेन करना है और उसको मैच कैसे करना है। ठीक है, डेटा को किस तरीके से आपने मैच करना है और डेटा को किस तरीके से आपने लेके आना है। देन आपके पास स्टॉप सीक्वेंसेस हैं। स्टॉप सीक्वेंसेस का मतलब ये होगा कि आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे स्टॉप वर्ड्स आ जाते हैं, आपको पता होगा इज, एम, आर, वाज, वर, हियर एंड देयर, ही, शी, इट, ये जो सारे हैं, मतलब वो वाले वर्ड्स जिनका मीनिंग कोई नहीं है बट दे एग्जिस्ट इन द टेक्स्ट। ठीक है, सो उनसे आपकी स्टॉप सीक्वेंसेस भी बनती हैं। स्टॉप सीक्वेंसेस क्या होती हैं कि कहां पे जाके मॉडल ने रुक जाना है, इससे आगे आंसर नहीं देना। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी एंड प्रेजेंस पेनल्टीज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितना फ्रीक्वेंटली आपने सिमिलर आंसर देना है और कितना फ्रीक्वेंटली आपने डिफर करना है आंसर को। और प्रेजेंस पेनल्टीज कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि अगर इसमें थिंकिंग मॉडल मौजूद है तो पेनल्टी का मतलब यह है कि अगर आपने ये आंसर दिया तो इसको हम बिल्कुल थम्स डाउन करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में रहते हुए मशरकी पाकिस्तान की आप बात नहीं करना चाह रहे, अपने मॉडल को ऐसा ट्रेन करना चाहते हैं कि 1971 की वॉर का जिक्र ही ना हो, उसको पेनल्टी दे दें कि जब भी ये बात आएगी थम्स डाउन। समझ रहे हो बात को? सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द आउटपुट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब ये सारी चीजें समझना क्यों जरूरी है? रीजन बिहाइंड दैट इज, आप एक मॉडल को फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं और मॉडल की इनसाइट्स आपको ना पता हो, हाउ कैन यू ट्रेन अ मॉडल और हाउ कैन यू फाइन ट्यून अ मॉडल? सो यू नीड टू नो कि कहाँ कहाँ पे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं एंड स्ट्रक्चर क्या है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, एंड देन यू कैन ट्रेन अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल और फाइन ट्यून अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, सो वी हैव मिलियंस टू बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? ये सारी चीजें। ठीक है, छोटे से छोटा मॉडल भी आपके पास 500,000 पैरामीटर्स के साथ आता है और बड़े से बड़ा मॉडल भी आपके पास 70 बिलियन पैरामीटर से भी ऊपर आता है। इवन सम ऑफ द मॉडल्स आर क्रॉसिंग ट्रिलियन पैरामीटर्स। इसका मतलब है जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतनी ज्यादा कंप्यूटेशन रिसोर्सेज आपको चाहिए। दैट मीन्स जितना बड़ा मॉडल आपने फाइन ट्यून करना है उतने ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आपको चाहिए, उतनी ज्यादा रैम चाहिए, उतनी ज्यादा हार्ड डिस्क चाहिए, उतनी ज्यादा आपके पास प्रोसेसिंग पावर या जीपीयूज होना जरूरी है। इसीलिए एनवीडिया के इस वक्त बड़े बड़े जीपीयूज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या थाउजेंड्स ऑफ यूरोज के आ रहे हैं, यानी कि 80-90 हज़ार यूरो का एक जीपीयू आ रहा है जो मॉडल को रीट्रेन या फाइन ट्यून करने के लिए यूज हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि आजकल हर कोई बंदा उठ के मॉडल को ट्रेन नहीं कर सकता। वी कैन नॉट कम्पीट विद ओपन एआई, वी कैन नॉट कम्पीट विद क्वेन, अलीबाबा की जो कंपनी है, वी कैन नॉट कम्पीट विद माइक्रोसॉफ्ट, वी कैन नॉट कम्पीट विद बिग जायंट्स। क्यों? दे आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन ट्रेनिंग अ मॉडल। ठीक है, समझ आ गई बात यहां तक? अच्छा जी, फिर देयर आर फ्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो एग्जिस्ट करते हैं। GPT-4 है, लेमा 2 है, क्लाउड है, लेमा 3 भी आ गया बाय द वे, जेमिनी है, मिस्ट्रल है, फिर आपके पास डीप सीक है, मानूस एआई है, कमांड आर प्लस है, वी है, मिक्सट्रल है, मिस्ट्रल है। इसके अलावा आपके पास इस वक्त VO3 गूगल का आ गया है जो वीडियो को भी बना रहा है। आपने देखा होगा एआई वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही है, खास तौर पे जो आजकल नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। आपने देखा होगा ट्विटर पे जाएंगे ना, आपको मल्टीपल एआई वीडियोस मिलेंगी। ये पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर जो 12 से 15 लोग बह गए दरिया के फ्लैश फ्लडिंग के अंदर, उसकी काफ़ी लोगों ने बनाई हुई हैं कि जो मेरी फैमिली है पीछे, मतलब एआई बेस्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। सो आज के दौर में बहुत कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। इम्पैक्ट क्या है इसका? सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त हर कंपनी चैटबॉट्स बनाने के चक्रों में है, लीगल एंटिटीज भी, और मैं इलीगल वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, मैं स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस भी जो है वो चैटबॉट्स के पीछे चल पड़ी हैं, क्योंकि चैटबॉट इज अ न्यू थिंग। और आज के दौर में वो एक मीम चल रही थी रिसेंटली, मैं आपको उसका एक लुबेलुबा बताता हूँ। वो दो लोग बैठे होते हैं, कहता है सेल मी दिस पेन, आगे वाला कहता है दिस पेन हैज AI सोल्ड। मतलब पुराने दौर में आपको मार्केटिंग करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। आज के दौर में आप कंपनी के साथ लगा दें AI बेस्ड है, लो जी आपकी कंपनी ऊपर जा रही है, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट दीज काइंड ऑफ कंपनीज। उसकी रीजन भी यही है, पीपल नो द वर्थ ऑफ AI। सो AI का मतलब ये है कि चैट बोर्ड्स जो हैं वो भी AI बेस्ड होते हैं, सर्च इंजन आजकल AI बेस्ड है, AI असिस्टेंट्स मौजूद हैं। जैसे आपको पता होगा 11 लैब्स वालों ने भी रिसेंटली 11 AI जो है उसे लॉन्च किया, जैसे सीरी है, जैसे अमेजोन की एलेक्सा है, इसी तरीके से उन्होंने चैट बोर्ड की AI असिस्टेंट भी लॉन्च की हैं। सो
थिंग्स आर गोइंग रियली अपवर्ड. ऑटोमेट राइटिंग, एनालिसिस, डिसीजन सपोर्ट, ये भी चैटबॉट्स कर रहे हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कर रहे हैं. हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, लॉ में, एग्रीकल्चर में, कोडिंग एंड मच मोर इसके अंदर ये यूज हो रहे हैं. एंड फाउंडेशन ऑफ एआई एजेंट्स एंड रैग सिस्टम आर कमिंग अप. और आजकल लोग रैग सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो हमने पिछले दिनों बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है. लेकिन जो एआई एजेंट्स हैं उनके अंदर अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इम्बेड करते हैं तो यू कैन डू गो बियॉन्ड लिमिट्स. ठीक है, अच्छा जी. अब जो अगला काम है हमारा इसी से रिलेटेड, दैट इज कि सिंपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, फाइन ट्यून्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है और रैग बेस्ड क्या होते हैं. इन तीनों में फर्क क्या है एंड व्हाई शुड वी गो विद फाइन ट्यून वर्सेस रैग. ठीक है, इन तीनों में फर्क पड़ेंगे. मैंने पहले भी आपको ये लेक्चर दिया हुआ है, बट फॉर नाउ वी विल थिंक इन अ वे ऑफ ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल. हमारा पर्सपेक्टिव अब डिफरेंट होगा. पहले डिफरेंट था, पहले इंफॉर्मेटिव था, इस वक्त प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं. सो जो बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको जो बिल्कुल हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है फ्रॉम कंपनीज, उसको हम बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलेंगे. कि उन्होंने पकड़ा सारा डेटा, ट्रेन कर दिया मॉडल, यानी कि जनरल पर्पस या बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये मैसिव डेटा पे ट्रेन होता है, जनरल पर्पस होता है आउट ऑफ द बॉक्स, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, स्पेशलाइज नहीं है. ठीक है, इसके लिए मैं लफ्ज यूज करता हूं तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. ये कहावत आपने सुनी होगी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है लेकिन मास्टर ऑफ नन है. तो आपने यहाँ पे ये जो ऑल ट्रेड्स इसके पास मौजूद हैं, आप यही समझें कि ये हर चीज में मास्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको सब पता है. राइट, knows a little bit about everything, can answer questions, summarize, translate and write text for us. So ये जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है. इसकी लिमिटेशन क्या है कि जब ये एक दफा ट्रेन हो गया, ये आगे काम नहीं कर सकता ड्यू टू सम लिमिटेशंस. ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में इन्होंने डिफरेंट किस्म का जो है वो रैग बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर दी है बेस्ड के अंदर, कि आप एक अपना लिंक उठा के इन्हें दें, वो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन एआई एजेंटिक वर्कफ्लो को लेके चलता है. थिंकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो आपको आंसर देता है बेस्ड ऑन द करंट इन्फॉर्मेशन जो आप लिंक देंगे. लेकिन वो बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है. नॉलेज कट ऑफ होता है इसका और ये हेल्यूसिनेट करता है. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है बेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की. लिमिटेशन के अंदर अगर आप रिलीज देखें तो देयर आर डिफरेंट रिलीज डेट फॉर ईच मॉडल. सो उस रिलीज डेट के बाद वाला डेटा इनके पास मौजूद नहीं होता, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेन दीज काइंड ऑफ मॉडल्स. फिर इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है जिसमें आपको रहना पड़ता है, और नॉलेज कट ऑफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर. अच्छा जी, फिर चलते हैं फाइन ट्यून मॉडल. फाइन ट्यून मॉडल क्या होता है, इस पर बड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. पहले इसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस मैं आपको बता दूं कि एज कंपेयर टू बेस मॉडल फाइन ट्यून मॉडल कैसे बेहतर है. लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड फर्दर ऑन स्पेशलाइज्ड डेटा. बात समझ रहे हैं कि पहले हमारे पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन था, अब हमने उसी को पकड़ा, उसको बोला कि भाई ये एक डेटा सेट है, इस पे तुम्हें ट्रेन करना है या फाइन ट्यून करना है ताकि तुम इसमें स्पेशलाइज कर जाओ, स्पेशलाइजेशन कर जाओ. इसकी बड़ी एक अच्छी एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो देता हूं. आपको याद होगा जब आप 8th क्लास में थे तो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते थे ना, 7th 8th 6 7 8 क्लास के अंदर कोई स्पेशलाइज नहीं की थी चीजें. फिर आप आते हैं 9th में, ए लेवल्स ओ लेवल्स जब आप करते हैं 9th एफएससी 9 10th एफएससी, उसके अंदर आपने क्या किया था, या तो साइंस रखी थी या आर्ट्स रखी थी. राइट, फिर कुछ लोग कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी रखते थे, याद है आपको. सो आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे थे. एफएससी के अंदर आके इंजीनियरिंग या मेडिकल में आप चले जाते थे, या कॉमर्स में चले जाते थे, या आईटी में चले जाते थे और स्पेशलाइज्ड हो गए. फिर उससे आगे आप चले जाते थे बैचलर्स के अंदर, एक स्पेसिफिक डिग्री करते थे, बीएस आईटी कर ली, बीएस कंप्यूटर साइंस कर ली, बीएस एग्रीकल्चर कर ली, माइक्रोबायोलॉजी कर ली, वट एवर यू वांट टू डू. फिर आप जाते हैं मास्टर में. मास्टर में आपका उसी फील्ड के अंदर रहते हुए और स्पेसिफिक हो जाता है आपका रिसर्च फील्ड. फिर आप जाते हैं पीएचडी के अंदर. पीएचडी के अंदर आप और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं सेम फील्ड के अंदर. फिर उसके बाद पोस्ट डॉक और लेक्चरर, एंड यू गो इन अ वे कि ब्रॉडर से आप किस साइड पे जा रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की तरफ. सेम थिंग गोस हियर. आपके पास एक बेस मॉडल है जिसको सब पता है लेकिन मास्टर नहीं है, आप उसको स्पेशलाइज डेटा दे के स्पेसिफिक कर देते हैं कि लीगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मेडिकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, या लॉ का, या आप कह लें कि एजुकेशन का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है. सो यू फाइन ट्यून अ मॉडल बेस्ड ऑन द एडिशनल डेटा जो आप उसे प्रोवाइड करते हैं. बात याद रखनी है, एडिशनल डेटा. अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूं थोड़ा सा. मैंने आपको ये पैरामीटर्स बताए थे. अब इतना कुछ तो हमारे पास पहले से ट्रेन है, तो हम किस जगह पे एडिशनल डेटा को डालेंगे ताकि हमारा पूरे का पूरा मॉडल उस एक डेटा पे स्पेशलाइज्ड हो जाए. ठीक है, वो हम देखेंगे इन पैरामीटर्स के अंदर, एंड देन वी विल सी कि टेक्निक्स कौन सी हैं फाइन ट्यून करने की. बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए फाइन ट्यूनिंग है क्या. ये लर्न करता है डोमेन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज एंड टास्क्स,
ये बेटर होता है एट टारगेटेड टास्क्स, लाइक फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस, लीगल क्वेश्चन आंसर्स, या मेडिकल के डेटा में डिजीज स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर, या आप किसी भी एक डेटा पे से ट्रेन कर सकते हैं। आप टैक्सेशन पे से ट्रेन कर सकते हैं, आप पॉलिसीज पे ट्रेन कर सकते हैं, आईने पाकिस्तान पे ट्रेन कर सकते हैं, जस्टिस लॉ की बुक्स पे ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन ट्रेन दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑन एनीथिंग, लेकिन वो डेटा आपके पास मौजूद होना जरूरी है। दैट डेटा शुड बी इन अ फॉर्म विच इज रीडेबल बाय द मशीन। और वो क्या होती है? वो टेक्स्ट की फाइल्स होती हैं। किस चीज की फाइल होंगी? वो टेक्स्ट की फाइल होंगी। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, फाइन ट्यूनिंग एंड रैग बेस, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दोनों सेम नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, दोबारा आज बताने वाला हूं। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है फाइन ट्यूनिंग मॉडल की? दिस इज एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसके लिए आपको हाई कंप्यूटेड जीपीयूज चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। ट्रेनिंग के लिए आपको कम से कम मतलब दिन चाहिए होते हैं, घंटों का काम नहीं है। जीपीयूज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना महंगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितनी आप जीपीयूज को इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपकी फास्टर ट्रेनिंग होगी। फिर इसका सबसे बड़ा मसला ये है, आज आपने ट्रेन कर लिया ना इस मॉडल को, कल को जो मॉडल का डॉक्यूमेंट है ना वो उस पर ये काम नहीं करेगा। समझ आई बात की? सो यू हैव टू ट्रेन द मॉडल फॉर एवरी फ्यू मंथ्स या ईयर। और आपने देखा होगा, पहले GPT-3 आया, फिर GPT-4 आया, GPT-4.1 आया, 4O आया, फिर आपके पास O3 आया, O3 Pro आया, O3 मिनी आया। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल देयर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एक आपके पास मॉडल आता है 4O, उसी का एक नया वर्जन आता है 4O मिनी, ऐसे ही है। अब उन दोनों में फर्क क्या है? उन दोनों में फर्क यह है कि डेटा दोनों के पास सेम है, लेकिन ये बाकी चीजें जो है उन्होंने कट डाउन कर दी हैं, पैरामीटर्स जो हैं, ताकि वो जो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है क्यूरी को डाल के मॉडल से आउटपुट लेने में, वो कम हो जाए। इसी तरीके से जेमिनी फ्लैश मॉडल है, यानी कि फ्लैश हो, मिनी हो, या जो जल्दी आंसर देता है आपको मॉडल्स, उनका मतलब ये कि डेटा सेम ट्रेन हुआ है, लेकिन आंसर्स में, आउटपुट देने में वो जल्दी जल्दी सर्च कर रहा है। यानी कि वो स्कीमिंग की टेक्निक को यूज कर रहा है, या डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रहा है, जिसमें वो जंपिंग करके आपको आंसर दे रहा है। समझ आ गई जी? तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, खासतौर पे फाइन ट्यून मॉडल की। इसका कट ऑफ होता है। अब इस लिमिटेशंस को काबू करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये थी लिमिटेशन बेस मॉडल की, कि एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं होते, स्पेशलाइज नहीं होता, हेलुसिनेट करता है। हमने इसमें से एक लिमिटेशन को रिजॉल्व कर लिया, दैट इज स्पेशलाइज डेटा के ऊपर ट्रेन करना। दैट इज दैट्स इट। अभी भी एक लिमिटेशन बची है, दैट इज स्टिल कैन नॉट एक्सेस न्यू डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीट्रेनिंग। उसके लिए हम यूज करते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक्निक, रैग या कैग बेस्ड टेक्निक्स होती हैं। ये कैश बेस्ड भी होती है या रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन भी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, ठीक है, प्लस इसमें हम सर्च करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर, प्लस हम कस्टम डॉक्यूमेंट दे देते हैं। सो हम जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अंदर ही अपना डॉक्यूमेंट भी डाल रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है। सो दिस इज बिट डिफरेंट देन फाइन ट्यूनिंग अ मॉडल। इसमें मॉडल बेस वही रहना है, लेकिन रैग बेस्ड टेक्निक हमारी डिफर करनी है। हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, बल्कि डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं कि इसमें से आंसर दो मुझे, ठीक है। तो इसके लिए इसमें दो एल्गोरिथम यूज होते हैं, एक होता है रिट्रीवल एल्गोरिथम, और एक होता है आपके पास जो जनरेटिव एआई का एल्गोरिथम होता है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग द लार्ज लैंग्वेज मॉडल, रैग फीज रियल डॉक्यूमेंट एट क्यूरी टाइम, कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी उसे आंसर ले लें। और ये इसको रिट्रीवर बोलते हैं, टू फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू जनरेट द आंसर। इसकी लिमिटेशंस यही है कि ट्रेनिंग नीडेड नहीं है इसके अंदर। ये लिमिटेशन क्यों है? लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको टोकन्स के अंदर और फिर बाद में वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करने की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, ठीक है। और वो इसकी लिमिटेशन गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर औकात काफी ज्यादा टाइम ले जाती है, अक्सर औकात वो मेथड की ओर ठीक नहीं होता, और अक्सर औकात वो मेथड तो ठीक हो जाता है, लेकिन एट द एंड आंसर्स आपके ठीक नहीं आ रहे होते, बिकॉज हेल्यूसिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन द मॉडल, ठीक है। अब देखें आप, ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। फिर डायनामिक नॉलेज, अगर आपने डॉक्यूमेंट इतने ज्यादा उसे दे दिए तो नॉलेज है वो डायनामिक हो जाना। मतलब एक क्यूरी आपने पूछी, वो क्या करती है, क्यूरी जाती है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के चंक्स को उठाती है और आपको आंसर देती है। अगर डुप्लीकेशन एग्जिस्ट कर जाए तो मसला बन जाता है, ठीक है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। फिर आंसर्स ग्राउंडेड इन योर डॉक्यूमेंट्स, आपके आंसर्स डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर नहीं मौजूद। सो समटाइम्स जो डॉक्यूमेंट के अंदर आंसर्स मौजूद है ना, वो अगर ना हो तो ये हेल्यूसिनेट कर जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ।
ठीक है। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर रैग बेस्ड सिस्टम, और इसके लिए आप कंट्रोल करते हैं इन चीजों को टेम्परेचर्स के थ्रू। याद आया पैरामीटर जो मैंने आपको बताया था? इस वजह से जो रैग बेस्ड सिस्टम है, अगर कोई अनाड़ी बना रहा है उसको नहीं पता होगा कि टेम्परेचर कैन प्ले अ बिग रोल इन रैग बेस्ड सिस्टम। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिसको पता है कि टेम्परेचर क्या चीज़ है, यू कैन कंट्रोल द क्यूरी आंसर इन रैग बेस्ड सिस्टम बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। और इस पे जो हमने रिसेंटली एक ऐप बनाई थी रैग बेस्ड सिस्टम की, आपको याद होगा, स्ट्रीमलेट की ऐप थी। मैं मॉडल ऊपर से चूज करता था ओलामा के अंदर, और टेम्परेचर को हमने सेट किया था ताकि सिर्फ डॉक्यूमेंट से आंसर आए। सो यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये आजकल का एडवांस मेथड है, लेकिन फाइन ट्यूनिंग स्टिल एग्जिस्ट। उसकी रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो लॉ की बुक्स हैं आज तक लिखी गई हैं, उसमें कोई नई तो नहीं ना आ रही है, कल को या परसों को नहीं ना आ रही। सो आपको जरूरत भी नहीं है नई बुक की, जितना लॉ है वो ऑलरेडी मौजूद है। कोई नया लॉ या कोई नई अमेंडमेंट आई, कोई नई तरमीम आई, देन वी कैन रीट्रेन द मॉडल। सो बेस्ड ऑन दैट द बेसिक नॉलेज इज स्टिल देयर, वी कैन ट्रेन और फाइन ट्यून अ मॉडल। सो हमें रैग बेस्ड सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, रैग बेस्ड सिस्टम की एक और बड़ी लिमिटेशन ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, बिकॉज ये सब कुछ स्टोर होता है। एंड जो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इट टेक्स मोर टाइम टू आंसर, और ये फाइन ट्यून नहीं होता एज कम्पेयर टू फाइन ट्यून मॉडल। यहाँ पे जब आप ट्यूनिंग कर देंगे मॉडल की बेस्ड ऑन सम लीगल डेटा जो आपके पास मौजूद है, आपको आंसर्स कदरे बेहतर आएंगे एज कम्पेयर टू रैग। ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज टू टेक्निक्स। मेरा माने तो पहले मॉडल को फाइन ट्यून कर लें, देन रैग बेस्ड भी ऐड कर लें। दैट्स द बेस्ट वे टू डू एनीथिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हैं तीन चीजें, बेस एलएलएम, फाइन ट्यून एलएलएम एंड रैग। इन तीनों में क्या फर्क है? डोमेन नॉलेज जो है बेस एलएलएम में नहीं होता, फाइन ट्यून में स्पेशलाइज्ड होता है, और यहाँ पे कस्टम डोमेन नॉलेज आप दे देते हैं कि ये रहा नॉलेज, ये रही मेरी क्यूरी। यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, यहाँ पे भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। न्यू डॉक्यूमेंट्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता एज अदर देन रैग। कॉस्ट जो है पहले की लो है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स आपने यूज करना है। फाइन ट्यूनिंग की हाई है। मीडियम है रैग बेस की, क्योंकि इस पे भी आपको कॉस्ट लगती है टू ट्रेन अ मॉडल, टू एम्बेड द टोकन्स। एक्यूरेसी मीडियम साइज होती है बेस एलएलएम की, फाइन ट्यून की हाई है। और रैग की अगर आपका डेटा गुड है, अच्छा डेटा आपके पास मौजूद है, जो इनपुट क्यूरी के साथ डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, देन इट्स वेरी हाई। सो रैग बेस्ड सिस्टम इज स्टिल वेरी विद वेरी हाई एक्यूरेसी, कंडीशनली इफ यू प्रोवाइड द नाइस डेटा सेट। ठीक है। कौन सा चूज करना चाहिए? मैंने जैसे आपको बताया, बेस एलएलएम जो है जनरल पर्पसेस के लिए, जब आपको सिंप्लिसिटी या आपने सिर्फ ट्रांसलेट करना है ना किसी चीज को, तो आपको जरूरत ही नहीं है फाइन ट्यून मॉडल की, वो हर मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपने पैराफ्रेज करना है तब भी किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, बेस मॉडल बहुत है। लेकिन जब डेटा स्पेसिफिक आंसर्स आपको चाहिए, देन यू शुड गो विद फाइन ट्यूनिंग मॉडल, और इसमें आपका फिक्स नॉलेज होता है, ये प्रिसीजन होता है, बट इफ यू कैन अफोर्ड ट्रेनिंग, गो फॉर दिस। रैग बेस्ड सिस्टम जो है फिर एआई रेडियो डॉक्यूमेंट चैट बोर्ड्स के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सर्च के लिए, असिस्टेंस के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन अ रैग बेस्ड सिस्टम। ठीक है। और अभी आज के दौर में एस डी केस डिफरेंट किस्म की आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, जैसे क्लाउड एंथ्रोपिक ने एमसीपी सर्वर्स लॉन्च किए हैं। इसी तरीके से आपके पास ओपन एआई के डिफरेंट किस्म के जो है वो क्लाउड सर्वर्स आ रहे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप इन कमिंग डेज। तो उन्होंने क्या किया, आप सर्वर एक दफा बना ले, वहीं से रैग बेस्ड सिस्टम आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आज का टॉपिक जो है वो फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखें तो फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भी पहले अगर आपको मैं दिखाऊं कि हमने ऑलरेडी जो है वो रैग बेस्ड सिस्टम पढ़ लिया हुआ है, और इसके अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली हुई हैं। तो codanics.com पे ये हमारा कोर्स चल रहा है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने अभी तक क्या सीख लिया। सो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये है रैग एंड कैग क्या होता है, इसके ऊपर लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद है। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, सो यहाँ पे मैंने एमएल ऑप्स आपको पढ़ाया था, डेव ऑप्स पढ़ाया था, फिर डॉकर एंड डॉकर हब हमने देखा था, वेब स्क्रैपिंग हमने देखी थी, एंड देन वी आल्सो डिड सम एप्स यूजिंग रैग बेस्ड एल्गोरिथम्स। ठीक है। सो ये हमने एप्स एंड प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एनएलपी की एप्लीकेशन फिर हमने देखी थी, एंड देन वी आर वर्किंग ऑन एआई एजेंट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम फाइन ट्यूनिंग ए मॉडल जिसकी बेस पे हम एआई एजेंट्स को बनाने वाले हैं इन कमिंग डेज। ठीक है जी। सो फाइन ट्यूनिंग मॉडल, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रैग अगर आपने यूज करना है, दिस इज स्मार्ट प्लस फ्लेक्सिबल प्लस प्रैक्टिकल, लेकिन फाइन ट्यूनिंग इज पावरफुल बट कॉस्टली। सो इस वजह से अगर आपके पास कॉस्ट है, आपकी इंडस्ट्री अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकती है, देन गो विद फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि ये एक दफा ट्रेन कर लिया, आपको बार बार रैग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। रैग की एक लिमिटेशन ये भी है कि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को डील नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इंडस्ट्री ग्रेड रैग सिस्टम बनाना पड़ता है और अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। अदर देन दैट फाइन ट्यून कर ले वो ज्यादा बेहतर है। सही है।
In 2025, I would suggest RAG plus agents is a future of AI application, जिस पे हम काम कर रहे हैं। रैक और एजेंटिक AI हमने एक बना ली है। अब मैंने क्या करना है, फाइन ट्यूनिंग करने के बाद रैग ऐड करना है, फिर एजेंट्स बनाने हैं। सो दिस इज अनदर लेयर ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, सो इस वजह से हम आज फाइन ट्यूनिंग की तरफ जा रहे हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? चलें फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ। बिलीव मी, अगर आप अभी तक अटेंटिव नहीं है ना, तो फ्यूचर के अंदर अभी आपको नहीं समझ आने वाले कि जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं ये है क्या। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आगे जाने से पहले प्लीज़ अपने पास एक नोटबुक रखें, साथ में पेन रखें और उस पर लिखते जाएं चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके जी, होपफुली आपके पास पेन पेपर होगा। अब हम चलते हैं फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर कि किस तरीके से फाइन ट्यून किया जाता है, कौन से मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, फाइन ट्यूनिंग होती क्या है और कितनी किस्म की फाइन ट्यूनिंग है। अगर पैसे कम है तो कौन सी फाइन ट्यूनिंग करनी है, ज्यादा पैसे हैं तो कौन सी फाइन ट्यूनिंग करनी है, पैसे नहीं है तो कौन सी फाइन ट्यूनिंग करनी है। वी विल सी दैट। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हगिंग फेस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे सारे के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। सो यू शुड नो कि हगिंग फेस से आप मॉडल डाउनलोड करके उसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। सो हगिंग फेस का अपना अकाउंट आज ही बनाएं और हगिंग फेस के ऊपर जितने भी एनएलपी के मॉडल्स हैं, इवन डेटा सेट्स जिनके ऊपर आपने फाइन ट्यून करना है वो भी अवेलेबल हैं, टूल्स भी अवेलेबल हैं। So we will be using Hugging Face for next lectures as well, to download the model, to download the data set, to train a model and fine tune a model. So these all things will be happening there. क्योंकि मेरे पास education का data तो नहीं ना मौजूद, so I need to collect that data or I need to download that data. So we will be using Hugging Face, which is an nice open source, I would say library and also a website. ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी मौजूद है जिसकी बेस पे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन योर सिस्टम एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइन ट्यून दोज मॉडल्स। अब इसमें प्री ट्रेन्ड मॉडल्स मौजूद हैं जिनकी ट्रेनिंग रिक्वायर नहीं है, बट यू कैन फाइन ट्यून दोज मॉडल्स। कम्युनिटी ड्रिवन एंड ओपन सोर्स है। फाइन ट्यूनिंग होती क्या है? आप एक प्री ट्रेन्ड मॉडल लेते हैं जो पहले से कंपनीज ने ट्रेन किया हुआ है या किसी ने ट्रेन किया हुआ है, उस मॉडल को उठा के आप उसके एटलीस्ट एक पैरामीटर को रिट्रेन करते हैं। एटलीस्ट मैंने बोला है, आपने मॉडल लिया, मॉडल लेने के बाद उस मॉडल के कम से कम एक पैरामीटर को ट्रेन करने को फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा सारे ही कर लो, आपकी मर्जी। कम से कम एक जरूरी है फाइन ट्यूनिंग की डेफिनेशन के मुताबिक। अब पैरामीटर क्या है? अगर मैं वापस जाऊं पिछली स्लाइड्स के ऊपर, आई कैन शो यू दैट दीज आर ऑल पैरामीटर्स। आप टेम्परेचर को रीट्रेन कर दें, वो भी पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड अ डेटा सेट। एक पैरामीटर को न्यू डेटा सेट के साथ ट्रेन करने को फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है। मॉडल का साइज होगा, नंबर ऑफ टोकन्स आप इंक्रीज कर दें, कॉन्टेक्स्ट विंडो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फाइन ट्यूनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, एटलीस्ट वन पैरामीटर। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, बेस मॉडल है द विंची, इसका नाम है GPT-3 जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3 के ऊपर ये बेस करता है। और प्रॉम्प्ट है टेल मी हाउ टू फाइन ट्यून अ मॉडल। तो ये कंप्लीशन बेसिकली कुछ इस तरीके से कर देता है। प्रॉम्प्ट की बेस पे ये बता देता है कि आप किस तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन फाइन ट्यून मॉडल वही है, टेक्स्ट डाविंची 003। इसका प्रॉम्प्ट है टेल मी हाउ टू फाइन ट्यून अ मॉडल, और ये कंप्लीट करता है इस तरीके से एंड आपको पूरे स्टेप्स बताता है। सो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मॉडल है जिसको पता ही नहीं है क्या करना है, लेकिन जैसे आप उसको फाइन ट्यून करके फिर उस पर सर्च करते हैं किसी चीज को, आपको एक स्पेसिफिक वे में आंसर देता है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू कि एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स आपको कैसे मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही बड़ी सेइंग है कि फाइन ट्यून क्यों करना है। एआई इंडस्ट्री के अंदर एक चीज बोली जाती है कि अ स्मॉलर फाइन ट्यून मॉडल कैन आउट परफॉर्म अ लार्ज बेस मॉडल। एक छोटा मॉडल जो आपके टास्क या डेटा पे फाइन ट्यून आपने कर लिया है, दैट कैन परफॉर्म मच मच बेटर देन अ लार्जर मॉडल जो 70 बिलियन या ट्रिलियन पैरामीटर्स के ऊपर भी ट्रेन है। रीजन बिहाइंड दैट, इसके एक बहुत अच्छी सी रीजन है, एक बहुत अच्छी सी रीजन है। वो रीजन ये है कि एक बड़ा मॉडल स्टिल ट्रेन सारे डेटा पे ही है, लेकिन वो आपको आंसर स्पेसिफिक नहीं देगा बल्कि ब्रॉड आंसर देगा।
until unless you define a nice prompt, ठीक है, जो हर बंदा नहीं करता। आपकी कंपनी में अगर आप एक फाइन ट्यून मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, तो फाइन ट्यून मॉडल से पहले अगर आप अपनी कंपनी वालों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा दें, दैट इज मच बेटर, क्योंकि बड़े मॉडल से आंसर निकालने का मतलब है बड़े मॉडल में इंटर होकर स्पेसिफिक एक सेल में जाएं जहां पे एजुकेशनल डेटा पड़ा है, उसके अंदर जाके फिजिक्स को वहां पे एक्टिवेट करें, फिजिक्स के अंदर जाके आप क्वांटम फिजिक्स को करें, उसके अंदर जाके क्वांटम थ्योरी को करें, फिर आप उससे आंसर ले सकते हैं। सो यू आइदर यू डिफाइन अ प्रॉम्प्ट इन अ वे कि वो स्पेसिफिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके क्वेश्चन करें, या आप अपने मॉडल को ही फाइन ट्यून कर लें। सो यूजुअली पीपल क्या करते हैं, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बजाय वो क्या करते हैं, अपने स्मॉल मॉडल को फाइन ट्यून कर लेते हैं, एंड दिस इज मच बेटर एज वेल, क्योंकि प्रॉम्प्ट फिर भी आपको ब्रॉडर आंसर ही देगा एज कंपेयर टू स्पेसिफिक फाइन ट्यून मॉडल, ठीक है। अ स्मॉलर फाइन ट्यून मॉडल कैन आउट परफॉर्म अ लार्ज बेस मॉडल, इस बात को आपने याद रखना है, इसको नहीं भूलना। ये सेम गोज विद रैग बेस्ड सिस्टम। आप छोटा मॉडल यूज कर लें लेकिन रैग बेस्ड रिट्रीवर एल्गोरिथम अच्छा हो तो वो आउट परफॉर्म करेगा बड़े मॉडल को, ठीक है। लोगों की एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जी बड़ा मॉडल मैंने ट्रेन करना, मैंने छोटा मॉडल नहीं ट्रेन करना, क्यों? क्योंकि आंसर अच्छे देगा। भाई नहीं, क्योंकि अब जो आप ट्रेनिंग करने वाले हैं, फाइन ट्यूनिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आप बेसिकली अपना एक्यूरेट डेटा दे रहे हैं, और छोटे मॉडल के पास वही डेटा तो होना है जिससे उसने आंसर देना है। ग्रामर पीछे से सीखा है, अब वो उसने आउट परफॉर्म करना है बड़े मॉडल को। यहां तक क्लियर हो गया? ये 175 बिलियन पैरामीटर पे GPT-3 ट्रेन है, लेकिन उससे इंस्ट्रक्ट GPT 1.3 बिलियन, यानी कि कई गुना कम जो पैरामीटर पे ट्रेन मॉडल है वो आउट परफॉर्म करेगा बड़े मॉडल को। अब देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइन ट्यूनिंग के फर्दर जो मेथड्स हैं उनमें कुछ बेसिक चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स ये कहते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड डेटा पे हमें आंसर देगा, टर्मिनोलॉजीज बेसिकली वही सीखेगा जो उस डेटा में मौजूद है, और स्पेसिफाइज टास्क करेगा। ये एक स्लाइड में दोबारा से इस वजह से लेके आया हूं, आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि स्पेशलाइज्ड डेटा आप दे रहे हैं। फाइन ट्यूनिंग करते वक्त ये नहीं करना कि सारा डेटा उठा के फिर आपने ब्रॉडर दे दिया। मिसाल देता हूं आपको, मैं एक ऐप बनाना चाह रहा हूं जिसके अंदर एक मॉडल मैंने यूज करना है विच विल क्रिएट क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द सिलेबस जो 9th-10th का है फिजिक्स का, ठीक है। मैं सिलेबस उसे दूंगा, फिर उसे मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा क्वेश्चन जो पिछले पास्ट पेपर्स के हैं, मैं कहूंगा इस सिलेबस में से मुझे इस मॉडल को ऐसे ट्रेन करो कि मेरे पास क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। ये फिजिक्स का स्पेशलाइज्ड हो गया, लेकिन अगर मैं 9th-10th की सारी बुक्स का दे दूंगा तो वो स्पेशलाइज्ड नहीं होगा। सो यू नीड टू बी स्पेशल एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ठीक है, एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। मैं अगेन रिपीट करता हूं, एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, अदरवाइज फाइन ट्यूनिंग का मकसद ही गया। सो लोग क्या करते हैं, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा दे देते हैं, फिर कहते हैं ये हमारी कंपनी पे फाइन ट्यून है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट इमेजिन, माइक्रोसॉफ्ट की इतनी ब्रांचेज हैं, गूगल की इतनी ब्रांचेज हैं, उस साइंस पे भी काम कर रहे हैं, ए पे भी कर रहे हैं, प्रोटीन पे भी कर रहे हैं, प्रोटियोमिक्स पे भी कर रहे हैं, मल्टीपल टेक्निक्स पे कर रहे हैं, तो उनका हर फील्ड का स्पेसिफिक एल्गोरिथम होगा, नॉट ऑल इन वन, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं सबसे पहले फाइन ट्यूनिंग के, बड़ी गौर से देखने में, अगेन जितना एम्फोसाइज कर लूँ उतना कम है। जितना मैं आपको जोर लगा के बोलूँ कि यार ये ज़रूर सीखें, ये ज़रूर समझें, उतना कम है, क्योंकि ये 5 स्टेप्स अगर आप अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते, आप नहीं समझ पाएंगे कि वर्थ क्या है फाइन ट्यूनिंग की। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले टास्क चूज करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं फाइन ट्यूनिंग। समझ रहे हैं बात को? टास्क के बिना काम नहीं होना। टास्क क्या है? कोई भी टास्क हो सकता है, आप चूज करें कि मैंने क्लासिफिकेशन करनी है, क्वेश्चन आंसरिंग करनी है चैटबोर्ड की तरह, या समराइजेशन के लिए इसे बना रहा हूं, या मैं ट्रांसलेशन के लिए बना रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? सो आपने टास्क पहले चूज करना है, देन डेटा सेट आपने लेके आना है, और ये डेटा सेट हाई क्वालिटी का और लार्ज होना चाहिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। और कितना लार्ज होना चाहिए ये क्वेश्चन होता है कि कितने जीबी का, ऐसा नहीं होता। ये आपकी मेमोरी, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि कितना लार्ज डेटा सेट आप लेके आते हैं, एंड ऑल्सो डेटा अवेलेबिलिटी एज वेल, ठीक है। फिर बेस मॉडल। बेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आप अपने रिसोर्सेज के बेस पे चूज करते हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक GPT-2, BERT, लेमा, जैसे मैंने आपको ओलामा के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स दिखाए, मैं अब आपको लेके चलता हूं दोबारा से ओलामा के ऊपर। ये मॉडल्स मौजूद हैं, ठीक है। डीप सी का R1 में चाहता हूं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन इसकी स्पेस चेक करें, 5.2 GB है। क्या मैं इतने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए मुझे कई गुना ज्यादा रैम भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए?
टू रीट्रेन और फाइन ट्यून दिस मॉडल। सो बजाय इसके मैं क्या करूंगा, मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आता हूं और मैं यहाँ पे बिलियंस पैरामीटर्स के ऊपर नजर रखी हुई है, 3B, 7B, 32B, एंड आई कैन चूज अ मॉडल जो 1 बिलियन है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, लेमा 3.2 पे आता हूँ, 2GB मॉडल है जी, 1.3GB, स्टिल बिगर मॉडल। मिस्ट्राल पे आता हूँ, 7 बिलियन पे ट्रेन है एंड यू कैन सी 4.1GB। क्वेन जो है 0.5 बिलियन पे है, सो आई कैन सी कि इसकी जो स्पेस है दैट वुड बी 398 MB। सो जितना छोटा मॉडल है, ये वो बात हो रही थी कि जितना छोटा मॉडल होगा उतना ही अच्छा है, जल्दी ट्रेन हो जाएगा एंड दैट कैन आउट परफॉर्म बिगर मॉडल, ये बात थी वो। ठीक है, ये स्मॉल मॉडल की बात हो रही है और इसके पैरामीटर्स कितने, 0.5 बिलियन। ठीक है, और मैं आगे आता हूं, यहां पे देखिएगा नीचे नीचे आते जाए, आपके पास 0.5 जो अभी मिनिमम आ रहा है, मेरे पास 5.3 आ जाते हैं। 5.3 मॉडल जो है ये बेसिकली आपके पास 2.2 है एंड देन यू हैव 335 मिलियन, ये एम्बेडिंग का मॉडल है, 670 MB का है एंड देन आपके पास मल्टीपल अदर मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओलामा एक वेबसाइट है, यहाँ से आप मॉडल्स ले सकते हैं, ओलामा के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हगिंग फेस पे चले जाएं और आपको अपनी मर्जी का मॉडल यहाँ से देख सकते हैं। ये मॉडल्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद मैं टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास मॉडल्स आ जाएंगे। आप सॉर्ट कर सकते हैं, मोस्ट डाउनलोड, रिसेंटली क्रिएटेड, रिसेंटली अपलोडेड, मोस्ट लाइक या ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में इस वक्त ये 80 बिलियन पैरामीटर्स पे ये मौजूद है। उनियन A13B इंस्ट्रक्ट मॉडल, ये टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं। बाइडू ने ये मॉडल बनाया है, फिर पीछे कंपनी नेम आ रहा होता है, सामने मॉडल है। ये 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्ट पैरामीटर के ऊपर ये मौजूद है, मेटा का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और ये 5 मिलियन टाइम्स डाउनलोड हो गया सिर्फ आखिरी लास्ट महीने के अंदर, 5.03 मिलियन टाइम्स। सो यू शुड चूज अ ट्रेंडिंग मॉडल, स्मॉलर मॉडल टू फाइन ट्यून अ मॉडल। यहां तक क्लियर हो गया? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोग बड़े मॉडल को लेके फाइन ट्यून करने बैठ जाते हैं, फिर बैठे ही रहते हैं। फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है, आप जो वेट्स है ना मॉडल के, वो अपडेट करते हैं बेसिकली। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है कि डेटा नया दिया, उस डेटा के बेस पे मॉडल ने लास्ट वाली लेयर्स को दोबारा से ट्रेन किया, कीपिंग इन माइंड के डीप लर्निंग के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आगे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को अपने माइंड में रखना है। उसके अंदर जो लास्ट लेयर्स हैं उनको आप उनके वेट्स अपडेट करते हैं। आप ट्रेनर यूज करते हैं, ठीक है, डीप स्पीड और एक्सेलरेटर की तरह उसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। देयर आर टेक्निक्स टू एक्सेलरेट द ट्रेनिंग एज वेल। ठीक है, लोरा, क्यू लोरा, इस तरीके से टेक्निक्स हैं। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दोस एज वेल। आपको जीपीयू चाहिए या टीपीयू चाहिए, समझ रही बात की? और एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है कि मैक फ्रेंडली कम है ये, क्योंकि जितने मॉडल्स ट्रेन हुए हैं यूजुअली उन्होंने क्या किया है, एनवीडिया के जीपीयू यूज किए हैं, और यहां पे मैकबुक वाले बेचारे फंस जाते हैं, लाइक मी। हमारे पास एनवीडिया का जीपीयू नहीं है तो हम कैसे ट्रेन करें? हमारे पास मैकबुक M1, M2, M3, M4 जो सीरीज चल रही है वो वाले जीपीयूज हैं, उसके भी वर्क अराउंड है। लेकिन इस वजह से कहते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अगर आपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग करनी है तो ट्राई टू परचेज अ पीसी जो एनवीडिया बेस्ड है, तो आपको कम जो है ना मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग थोड़े से नर्ड होते हैं, खासतौर पे इनसाइड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उनको पता है कि देयर आर फ्यू वेज टू टर्न अराउंड द टेबल, और आप M1, M2, M3, M4 सीरीज को भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल जीपीयू या टीपीयू या एनपीयू सेम चीजें, लेकिन डिफरेंट कंपनीज ने न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कह दी है, टीपीयू कह दिया, या जीपीयू कह दिया। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। एक छोटी सी मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि फॉर मोर देन 1 बिलियन पैरामीटर्स, अगर 1 बिलियन से ऊपर पैरामीटर है तो कभी भी किसी पीसी को यूज ना करें। ट्राई टू यूज 0.5 बिलियन या 1 बिलियन से कम वाले पैरामीटर के मॉडल। क्यों? क्योंकि वो इजीली ट्रेन हो जाएंगे आपके पीसी पे, वरना आपको क्लाउड कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटर, अगर आपको नहीं पता कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, तो ऑफ कोर्स आप कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल पे जाएं और आप आज ही फ्री में सीख सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। यहाँ पे लिखें क्लाउड, क्लाउड लिखने के बाद ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है कि आप घर बैठे किसी का पीसी यूज कर रहे हैं, अपना बंद भी हो जाए पीसी, उसकी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है क्लाउड कंप्यूटर का यूज करने का। दूसरा है गूगल कोलैब। गूगल कोलैबोरेटरी जो है ये बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है जिसके अंदर आप इस तरीके से गूगल कोलैब को ओपन करके यहां से आप जीपीयू टीपीयूज इसके एक्टिवेट कर सकते हैं फ्रॉम नोटबुक। तीसरा आपका कैगल है, कैगल के ऊपर भी आप जो है जीपीयू टीपीयूज जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, बट यू नीड टू पे देम।
ठीक है, गूगल कोलैब का भी मंथली कोई वर्जन है और कैगल का भी। अगर इफ यू वांट टू डू अ फाइन ट्यूनिंग ऑनलाइन और क्लाउड कंप्यूटर, और इसके अलावा आपके पास गिटहब कोड स्पेसेस भी हैं। इसके अलावा आपके पास जो डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, केवीएम मशीन्स होती हैं, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। इसके डुअल फायदे होते हैं होस्टिंगर की। अगर केवीएम मशीन ले लेते हैं आप जीपीयू वाली, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सीपीयू वाली भी अगर ले लें तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अमेजॉन वेब सर्विसेज की अगर आप लें वो ज़्यादा बेटर होगा। सो यू कैन डील विद दीज थिंग्स। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप पढ़ेंगे तो यू विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। और अगर आपने गूगल कोलैब के बारे में जानना है तो आप सिर्फ कोलैब यहाँ पे लिखें, ये गूगल कोलैब का 25 मिनट का मेरा ट्यूटोरियल है। इसके अंदर आप इजीली सीख पाएंगे कि गूगल कोलैब को कैसे यूज करना है। यू विल बी नॉट यूजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम योर पीसी, रादर यू विल बी यूजिंग गूगल कोलैबोरेटरी या गूगल के जो रिसोर्सेज हैं वो आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी। देन द फिफ्थ स्टेप इज एवेल्युएशन। आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, आपको क्या पता भाई ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ। सो यू नीड टू हैव अ चेक एंड बैलेंस थिंग और एवेल्युएशन एट द एंड, जिसको मैट्रिक बोलते हैं। और मशीन लर्निंग का ये एक बेहतरीन पार्ट होता है। आप क्या करते हैं, ऑन टास्क स्पेसिफिक मैट्रिक लाइक एक्यूरेसी, BLEU, आप इसके अंदर AOC ROC कर्व्स वगैरह देखते हैं, या आप अपना टेक्स्ट दे के उसकी हेल्यूसिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है, या देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स टू चेक अगर आपका मॉडल सही तरीके से काम करे। इसकी एग्जांपल देता हूं। मैंने एक मॉडल को फाइन ट्यून किया, डेटा मैंने क्या दिया, अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट्स। ठीक है, मुझे जो कमेंट्स आते हैं मैं उन्हें रिप्लाई कैसे कर रहा हूं, वो डेटा मेरे पास मौजूद है। क्वेश्चन लोगों ने पूछा, मैंने आंसर क्या दिया। अब जब मैं उस पर अपना मॉडल रीट्रेन कर दूंगा या फाइन ट्यून कर दूंगा, सो मैं मॉडल को सिर्फ और सिर्फ कमेंट दूंगा जो लोगों ने किए, वो उसका ऑटोमेटिकली आंसर मेरे स्टाइल में बना के दे देगा। बात समझ आई? इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं आपके साथ हो क्या रहा है। व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हैं। आपको पता है आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल है टू राइट टेक्स्ट जो किसी का नहीं है। अक्सर औकात लोग जो है के स्पेलिंग है ना, ये हो रहा है के स्पेलिंग HY लिखते हैं, HAI लिखते हैं, या कुछ लोग HAE भी लिख देते हैं, या सिर्फ H लिख देते हैं। सो देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चैटिंग। हर एक चीज स्टोर हो रही है डेटाबेस के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इफ दे वांट टू कम्युनिकेट इन फ्यूचर, दे नो कि आपकी लहजा क्या है, आप किस वक्त एक्टिव होते हैं, आप किस वक्त किस लहजे में बात कर रहे होते हैं, समर में क्या बात कर रहे हैं, विंटर में क्या बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आपने परचेज करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आप देखेंगे पर्सनलाइज्ड GPTs के अंदर, एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड दीज थिंग्स फॉर यू। खासतौर पे जो सोशल मीडिया की एप्स हैं, उन्होंने आपका पर्सनलाइज्ड GPT बनाना है। अभी उनके पास डेटा कम है, आहिस्ता आहिस्ता दे आर एक्चुअली गेटिंग दोज काइंड ऑफ डेटा सेट, और आपका पर्सनलाइज्ड GPT होगा। जैसे मतलब मेरा GPT हो सकता है, मैं उसका नाम रख दूं अमार GPT, मतलब मैं नहीं भी अवेलेबल, लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं इन सिमिलर स्टाइल। एंड इवन दो इन फ्यूचर यू विल सी सिमिलर टोन भी, सिमिलर वॉइस भी आ सकती है, क्योंकि जितनी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दी, आई एनीबॉडी कैन ट्रेन अ मॉडल ऑन माय वॉइस। सिमिलर इसी तरीके से जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी वॉइसेस पे भी मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं। इन शॉर्ट, दीज आर 5 स्टेप्स: चूज टास्क, डेटा सेट, बेस मॉडल, फाइन ट्यूनिंग एंड एवेल्युएशन। सो फाइन ट्यूनिंग आ रही है चौथे स्टेप पे। उससे पहले सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। ये बड़ी बड़ी माइंडफुल चीजें हैं, इनको आपने भूलना नहीं है। क्लियर होगी यहां तक बात? हाँ ही नहीं करते आप लोग। पिछले 57 मिनट से मैं बोल रहा हूं, और आई जस्ट वांट टू सी कि आपको समझ आ रही है चीजों की। दैट्स गुड। 3 वेज टू फाइन ट्यून अ मॉडल, बड़े आसान है। और ये स्लाइड मैंने ऑनलाइन ली है एक बंदे के यूट्यूब लेक्चर से, बड़ी अच्छी स्लाइड थी, और उनका यूट्यूब चैनल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में लिंक भी कर दूंगा। 3 ways to fine tune a model, 3 ways होते हैं, and of course these are like very known ways of training a model or fine tuning a model. पहला होता है आपका सेल्फ सुपरवाइज्ड। ठीक है, जैसे आप ट्रेनिंग कॉर्पस दे देते हैं। ट्रेनिंग कॉर्पस क्या, आप समझ आ रही है ना आपको कॉर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मैसिव टेक्स्ट डेटा, उसको बोलते हैं कॉर्पस। आपने उस पर मॉडल को ट्रेन किया, अब वो मॉडल क्या करेगा, जैसे आप लिखेंगे ना लिसन टू योर, तो वो ट्रेनिंग डेटा में से जो मोस्ट कॉमन वर्ड है लिसन टू योर के बाद आता, वो यहां पे आ जाएगा। वो क्या है? लिसन टू योर हार्ट। ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन वर्ड होगा, मोस्ट कॉमन पैटर्न होगा। सो सेल्फ सुपरविजन क्या कहती है कि आप लिसन टू योर, बेशक आगे कुछ भी बनाते रहे, यहां पे हार्ट आएगा, क्योंकि वो यहां पे ट्रेनिंग डेटा से खुद ब खुद सुपरवाइज कर रहा है। यानी कि मोस्ट कॉमन वर्ड इज कमिंग एट द एंड फॉर टेक्स्ट कंप्लीशन। दिस इज सेल्फ सुपरविजन।
यानी कि टेक्स्ट की बेस पे, सेल्फ सुपरविजन की बेस पे पैटर्न रिकग्नाइज करके वो काम कर रहा है। यहां तक क्लियर होगी बात। दूसरा है सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में क्या होता है, हु वाज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, आउटपुट जॉन एफ कैनेडी। अब यहां पे अगर आप बात देखें तो सुपरवाइज के अंदर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको आता है और वो आंसर पहले से आउटपुट के अंदर दिए होते हैं कि अगर ये वाला सवाल है तो इसका ये आंसर देना है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग के अंदर, ये ट्रेनिंग कॉर्पस के अंदर क्या है कि आप डेटा दे दें, वो ऑटोमेटिकली पैटर्न निकाल के आपका फाइन ट्यून कर दें मॉडल। ये है सेल्फ सुपरवाइज्ड, जिसके अंदर सिर्फ डेटा आपने देना है। यहां पे आप डेटा की स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर देते हैं, अगर ये वाला सवाल है तो इसका जवाब ये देना है, ये वाला सवाल है तो इसका जवाब ये देना है, ये वाला सवाल है तो इसका जवाब ये देना है। सो यू कैन ट्रेन अ फाइन ट्यून अ मॉडल बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस एंड आंसर, जो बेसिकली आपने पहले से बनाए हुए हैं। सो यू कैन एक्चुअली इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं जेसॉन की फाइल के अंदर या सीएसवी की फाइल के अंदर, एंड देन यू ट्रेन अ मॉडल या फाइन ट्यून अ मॉडल। ठीक है, सो ये सेकंड वे है सुपरविजन का। पहला था सेल्फ सुपरवाइज्ड, दूसरा है सुपरवाइज्ड। तीसरा क्या है, तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इसमें रिवॉर्ड या पनिशमेंट होती है। आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, उसने उसका जवाब दिया, आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, दोबारा से आप पूछते हैं, वो फिर से जवाब देता है, आप कहते हैं ये ठीक है, फिर से जवाब देता है, आप कहते हैं ये ज्यादा ठीक है। तो रिवॉर्ड की बेस पे वो आंसर एट द एंड आपके पास प्रिंट होके आता है। लेकिन इस फाइन ट्यूनिंग में आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, या आपको बैठ के क्वेश्चंस के आंसर को थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन करना पड़ता है खुद से। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और आजकल डीप सीक के एल्गोरिथम या थिंकिंग के एल्गोरिथम के अंदर ये बहुत ज्यादा चल रही है, बिकॉज दे हैव प्री डिफाइंड पॉलिसीज ओवर देयर। ठीक है, पॉलिसी क्या है, पॉलिसी का मतलब ही ये है कि अगर ये आंसर आया तो इसका कितने, मतलब इसको कितने पैसे देने अगर सही जवाब देगा, ऑटोमेट आप कर दें। ठीक है, तो तीन किस्में हैं, सेल्फ सुपरवाइज, सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो बेसिकली क्या होता है, सुपरवाइज्ड के अंदर आप बकायदा बताते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए, ट्रेन करते हैं और मॉडल को जो है वो बेसिकली बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये आंसर आना चाहिए। रीइंफोर्समेंट के अंदर सबसे पहले तो आपने ये करना है, क्वेश्चन दिया, आंसर दिया उसको, और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से स्टार्ट करता है। फिर आप रिवॉर्ड देते हैं उसकी बेस पे, फिर आप फाइनल आंसर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, सो सुपरवाइज्ड इज देयर इनसाइड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अदरवाइज उसको क्या पता आंसर क्या देना है मैंने, मॉडल को तो नहीं पता ना, तो या तो वो इससे आंसर देगा विच इज अनएक्यूरेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेहतर ये है कि आप सुपरवाइज से स्टार्ट करें एंड देन रिवॉर्ड के बेस पे जाएं। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3. Self supervised is taking pattern from the data, and of course supervised is based on the data that you provide. ठीक है, तीन किस्म की फाइन ट्यूनिंग एग्जिस्ट कर रही है। यहां तक क्लियर होगी बात, चलें आगे। ओके, अब तीन ऑप्शंस हैं पैरामीटर ट्रेनिंग की इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये जो मैंने बताया ये वेज हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस ऑफ ट्रेनिंग है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूं डिफरेंट चीजें हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं तो यू नीड टू ट्रेन एट लीस्ट वन पैरामीटर, एट लीस्ट वन पैरामीटर, ऐसे ही है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने आपको तब बताया था। अब चलते हैं इसके ऊपर। रीट्रेन ऑल पैरामीटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, या आप ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। ट्रांसफर लर्निंग किसको याद है डीप लर्निंग के लेक्चर्स में से? ट्रांसफर लर्निंग इज ए टेक्निक जहां पे आप एक प्री ट्रेन्ड मॉडल लेके उसको सिर्फ लास्ट वाला मॉडल की लेयर्स को ट्रेन कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग, यानी कि उसकी पिछली सीख को ला के आप नया डेटा वहां पे दे देते हैं। ठीक है, फिर तीसरी जो ऑप्शन है या तरीका है फाइन ट्यूनिंग का, दैट इज पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। इसको बोलते हैं PEFT, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। यानी कि इसके अंदर जो पैरामीटर एफिशिएंटली ट्रेन हो सकते हैं आप उनको फाइन ट्यून कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्वांटाइज्ड मेथड यूज होते हैं जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। सो या तो आप सारे पैरामीटर ट्रेन करते हैं, या सिर्फ एक या कुछ पैरामीटर ट्रेन करते हैं दूसरी टाइप में, या आप क्या करते हैं पैरामीटर इसकी बेस पे एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स आसानी से ट्रेन होने वाले हैं, रीट्रेन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब तीनों ऑप्शंस को हम देखते हैं। पहला मेथड है रीट्रेन ऑल पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है, 100% आप मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, बहुत स्लो है, आपको बहुत ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत है क्योंकि सब कुछ दोबारा से ट्रेन होना है, एंड न्यू टास्क एंड लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट तो है, लेकिन रिसोर्सेज भी तो देखने हैं ना।
हम इतने अमीर तो नहीं हुए कि यहाँ पे हम $1 मिलियन डेटा सेंटर बना के और इसको ट्रेन करने बैठे, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। आप 10 to 50% ऑफ द मॉडल ट्रेन करते हैं यूजुअली इसके अंदर। स्पीड इसकी मीडियम होती है, जीपीयू टीपीयूज इसके लिए चाहिए होते हैं, वरना बहुत ही स्लो हो जाएगा। इसके अंदर आप कस्टमाइज करते हैं जनरल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, जिसको हम फाइन ट्यूनिंग ही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास पीईएफटी, जिसको हम पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, पेफ्ट भी इसे अक्सर औकात बोला जाता है। इसके अंदर आप लोरा या अडेप्टर्स को यूज करते हैं। ये क्या चीजें, मैं इसका आपको समझाता हूं। इसमें आप ट्रेनेबल पैरामीटर्स बहुत कम रखते हैं, लेस देन 1%। इसी वजह से इसे पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है, यानी कि बहुत कम पैरामीटर ट्रेन करते हैं, फास्ट होता है, सीपीयू या मैक 1 पे भी चल जाएगा, और ये पर्सनल असिस्टेंट या रैग चैटबॉट्स के लिए यूज होता है। बात समझ नहीं है आपने। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फाइन ट्यून्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्लस रैग इज बेटर देन ओनली रैग, ठीक है। और मैंने यहां पे ये स्लाइड आपको दिखाई थी, मैं दोबारा से वापस जाता हूं, कि रैग प्लस एजेंट्स, और यहां पे अगर आप देखें फाइन ट्यूनिंग अ मॉडल एंड देन रैग एंड देन एजेंट, हम ये काम करने वाले हैं। अब अगर इतना कुछ करना है, सो वी नीड टू नो कि एफिशिएंट ट्यूनिंग हम करें जो बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन वो डेटा भी उस पर ट्रेन हो, प्लस हम रैग बोर्ड्स इससे बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल ट्रेनिंग में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगेंगे एंड वी विल हैव एफिशिएंट आंसर्स। और ये टेक्निक बड़ी एडवांस टेक्निक है और रिसर्च के अंदर इस पर बड़ा काम हो रहा है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे भी। अच्छा जी, सो 3 किस्म की ट्यूनिंग मैंने आपको बता दिया। फुल ट्यूनिंग, दूसरी को बोला जाता है प्रीफिक्स या प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग बोला जाता है इसको, ठीक है, जिसमें हम ट्रांसफर लर्निंग करते हैं, या फिर पैरामीटर एफिशिएंट है, ठीक है। ये 3 किस्म की ट्यूनिंग मैंने बताई है, जो यहाँ पे आपको मैंने टाइप्स बताई हैं। फुल ट्यूनिंग, प्रीफिक्स ट्यूनिंग, या हम पैरामीटर एफिशिएंट ट्यूनिंग करते हैं। फुल ट्यूनिंग में आप सारे पैरामीटर्स को जो है वो ट्रेन करते हैं, मैसिव रैम चाहिए होती है, फॉर स्क्रैच आप इसको ट्रेन करते हैं जब बहुत ही डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, ठीक है। बहुत मोस्ट पावरफुल होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। प्रॉम्प्ट या प्रीफिक्स ट्यूनिंग, या जिसे हम ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं, ये मॉडल को वेट्स वगैरह को चेंज नहीं करता, ये लर्नेबल वेक्टर्स को चेंज करता है एम्बेडिंग्स के अंदर, एंड बहुत अच्छा काम करता है फ्यू शॉट्स ट्रेनिंग के अंदर या इंस्ट्रक्ट ट्यूनिंग के अंदर। लाइट वेट है बट लेस पावरफुल देन लोरा। लोरा क्या है, दैट इज पैरामीटर एफिशिएंट। पैरामीटर एफिशिएंट में मैंने आपको बताया फ्रीज ओरिजिनल मॉडल, आप जो आपका जो ओरिजिनल मॉडल है आप उसे रोक देते हैं, ठीक है। फिर उसके एंड पे क्या करते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं टाइनी ट्रेनेबल मैट्रिसेस, बिल्कुल छोटे छोटे मैट्रिसेस एट द एंड आप ट्रेनेबल उसके अंदर ऐड करते हैं। इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये बेसिकली डेटा की इंफॉर्मेशन होती है ऑफ योर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट को मैट्रिसेस के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं, देन यू ट्रेन दोज, यू इंजेक्ट दोज मैट्रिसेस एट द एंड ऑफ दोज लेयर्स। ओनली ट्रेन अ फ्यू मिलियन पैरामीटर्स, बहुत कम पैरामीटर्स को आप ट्रेन करते हैं। वर्क ऑन कंज्यूमर हार्डवेयर, जो भी आपकी गूगल कोलैब आपका अपना पर्सनल कंप्यूटर है, इसके ऊपर ट्रेन कर किया जा सकता है। इजीली मर्ज बैक इनटू द बेस मॉडल फॉर इनफ्रेंस, ठीक है। सो आप आंसर लेने के लिए बेस मॉडल के साथ इजीली आप इसको अटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली उसको फ्रीज करने के बाद आप टाइनी ट्रेनेबल मैट्रिसेस लगाते हैं एंड देन यू कनेक्ट दिस टू। अच्छा जी, जो मैंने आपको पहले बताए हैं 5 स्टेप्स, तो उसके अंदर अगर हम हर एक चीज को देखें तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे इन ईच काइंड ऑफ फाइन ट्यूनिंग। पहला है टास्क, चूजिंग अ टास्क। उसके अंदर फुल फाइन ट्यूनिंग में एनी टास्क आप कर सकते हैं। प्रीफिक्स या प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग के अंदर सिंपलर टास्क आप सिर्फ कर सकते हैं। लोरा के अंदर तकरीबन ज्यादातर टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू। डेटा फुल ट्यूनिंग के लिए लार्ज चाहिए, प्रीफिक्स के लिए आपको चाहिए स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम चाहिए लोरा के अंदर। मॉडल, यहाँ पे फुली अपडेटेड मॉडल आपको चाहिए फाइन ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि आपने नए से नया मॉडल ट्रेन करना है, पुराना नहीं करना है इसमें। यहाँ पे फ्रोजन आपको मॉडल चाहिए, फ्रोजन प्लस यहाँ पे लोरा की टेक्निक हम यूज कर लेंगे। देन कंप्यूटेशन, इसमें बहुत हाई है, इसमें लो है, इसमें भी लो है। आउटपुट क्वालिटी पहले की बहुत जबरदस्त है, लास्ट की बहुत जबरदस्त है, प्रीफिक्स या ट्रांसफर लर्निंग वाले की बहुत कम या 50% लेस क्वालिटी है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि देयर आर पीपल हु थिंक कि ट्रांसफर लर्निंग इज द फ्यूचर। ऐसा नहीं है भाई, दुनिया उससे भी आगे आ गई है। किसी दौर में ट्रांसफर लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी, कंप्यूटर विजन के दौर में। अब
LoRa, Q LoRa, ये टेक्निक्स ज्यादा एडवांस है, तो यू नीड टू यूज दीज टेक्निक्स। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब बात करते हैं LoRa वर्सेस Q LoRa, ये दो चीजें ये एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग के लिए हम यूज करते हैं, एंड यू विल हियर दीज वर्ड्स अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइन ट्यूनिंग, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है वो गुफ्तगू भी की जाती है। ठीक है, फीचर्स मैं दोनों के बताता हूँ। यहाँ पे मॉडल प्रिसीजन की बात की जाए तो LoRa के अंदर आप यूज करते हैं फुल प्रिसीजन। ठीक है, जितना प्रिसाइज आप हो सकते हैं आप उतना हो जाते हैं फॉर मॉडल पैरामीटर ट्रेनिंग। याद रखिएगा ये क्या है, ये आप एट द एंड इंजेक्ट कर रहे हैं मेट्रिसेस को। ठीक है, सो इसमें फुल प्रिसाइजली आप मेट्रिसेस को ऐड करते हैं। Q LoRa में क्या करते हैं, क्वांटाइज्ड कर देते हैं 4 बिट के अंदर। जो FP16 यानी कि बड़े डेटा सेट की एक आपके पास किस्म मौजूद है, आप उसको शॉर्टन कर देते हैं। इन शॉर्ट आप डेटा सेट को क्वांटाइज्ड वर्जन में ले जाते हैं, जिसमें मोस्ट एफिशिएंटली आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल की रीट्रेनिंग हो जाती है। इसको भी हम देखेंगे ये क्या चीजें। बेस मॉडल बेस इसमें नॉट क्वांटाइज्ड है, इसमें क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग पैरामीटर्स यहाँ पे टाइनी अडेप्टर्स मैट्रिसेस होते हैं, यहाँ पे टाइनी अडेप्टर्स प्लस 4 बिट बेस मॉडल होता है। ठीक है, 4 बिट का मतलब ये है कि एज कंपेयर टू 16 बिट ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा बिकॉज वी हैव लेस बिट्स हियर। मेमोरी एफिशिएंसी यहाँ पे मीडियम एफिशिएंट है, ये बहुत हाईली एफिशिएंट है, यानी कि 16 जीबी पे अगर मैं ट्रेन करना चाहूँ ये ज्यादा टाइम लेगा, ये वाला कम टाइम लेगा। इन शॉर्ट हार्डवेयर मैकबुक पे भी काम करेगा, ये किसी चीज पे भी काम कर जाएगा। बेस मॉडल यहाँ पे पेफ्ट यानी कि डिस्टिलबर्ड T5 लेमा, जो जनरल पेफ्ट मॉडल है वो आप यूज करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। सो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपको पेफ्ट बेस्ड मॉडल चाहिए LoRa के लिए, क्योंकि देयर आर मॉडल्स विच डोंट वर्क विद PEFT टेक्निक्स। सो यू नीड टू नो कि PEFT टेक्निक बेस्ड मॉडल कौन कौन से हैं। ठीक है, Q LoRa क्या है, सिंपली क्वांटाइज्ड बैकबोन है इसके अंदर, इनेबल लार्ज मॉडल्स ऑन स्मॉलर डिवाइस। ठीक हो गया जी, और ये हमारी है आखिरी स्लाइड आज के लेक्चर की। FP16 BF16 वर्सेस क्वांटाइज्ड टू 4 बिट क्या फर्क होता है। बिट विड्थ की अगर बात की जाए तो ये 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट इसके अंदर होते हैं फुल प्रिसीजन के अंदर, और यहां पे 4 बिट इंटीजर और सूडो फ्लोट होते हैं। फ्लोट पॉइंट का पता है आपको क्या होता है, पाइथन के बेसिक लेक्चर याद करें, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, उसके अंदर के इंटीजर 64 और इंटीजर 32 में फर्क देखना क्या होता है। इन शॉर्ट 16 बिट ज्यादा जगह लेता है, ज्यादा इसके अंदर आप समझ लें कि बाइनरी कोड्स होते हैं एज कंपेयर टू 4 बिट। ये बात याद रखनी है। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप ज्यादा मेमोरी जो है वो डेटा लेता है, इंटीजर के अंदर कम लेता है। सूडो फ्लोट के अंदर भी बहुत कम लेगा। सूडो का मतलब ये फ्लोट होता नहीं है लेकिन दिखता फ्लोट की तरह है। ठीक है, सो डेटा को आप बेसिकली क्वांटाइज्ड कर रहे हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है यू आर कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम 16 बिट टू 4 बिट क्वांटाइज्ड वर्जन। डेटा को स्मॉल कर रहे हैं या डेटा को एफिशिएंट कर रहे हैं। समझ आ रही बात की। सो यहाँ पे फुल प्रिसीजन और यहाँ पे क्वांटाइज्ड होगी। एग्जांपल्स इसकी क्या है, FP16 यानी कि फ्लोट 16 है, BF16 यानी कि बी फ्लोट 16 है, और यहाँ पे NF4 यानी कि नॉर्मल फ्लोट 4 है, इंटीजर 4 है, FP4 है, यानी कि 4 बिट क्वांटाइजेशन के अंदर आप ले जाते हैं। मेमोरी यूजेज 2 बाइट्स पर वैल्यू, एक वैल्यू की 2 बाइट ले रही है मेमोरी, यहाँ पे 0.5 है। कितने गुना कम हो गया जी ये, 4 गुना। समझ रहे बात को। सो ये टेक्निक्स है। अब देखें, जिन बंदों को ये नहीं समझ आनी ना कि क्यों क्वांटाइज्ड वर्जन हम यूज कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं समझ आनी कि मेमोरी कहाँ गई। सो ये बाकायदा रिसर्च के थ्रू उन्होंने प्रूवन किया हुआ है। अगर आप LoRa और Q LoRa के पेपर्स देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये टेक्निक्स कैसे काम करती है। समझ आ गई बात की मेमोरी यूजेज की। सो इफ यू आर यूजिंग फुल प्रिसीजन मॉडल 2 बाइट्स पर वैल्यू लेंगे, ये 0.5 बाइट्स पर वैल्यू लेगा। मॉडल साइज ये लार्ज होता है, यानी कि 13 बिलियन मॉडल इज इक्वल टू अराउंड अबाउट 26 GB इन FP16। सेम वही 13 बिलियन मॉडल जो है वो 5 to 6 GB का होगा। समझ आई बात की। वही चीज है, हर एक चीज वही है, लेकिन क्वांटाइज्ड वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो उसकी जो मेमोरी है, जो सॉरी जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो कम लेगा। ट्रेनिंग स्पीड ये स्लोअर है बट न्यूमेरिकली मोर एक्यूरेट होती है। ये मच फास्टर है बट ऑन लिमिटेड हार्डवेयर। हार्डवेयर नीड्स जीपीयू हियर 16 to 30 GB रैम, वर्चुअल रैम इसे बोला जाता है। वी रैम क्यों होती है, जब आप क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे वी रैम यूज होती है, यानी कि वो आपकी रैम नहीं है, वर्चुअल रैम जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। ये मैकबुक पे रन कर जाता है Q LoRa। ठीक है, टिपिकल यूज क्या है, फाइन ट्यूनिंग, फुल फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज होता है जी फुल प्रिसीजन। ठीक है, हाई फिडिलिटी इवैल इसके अंदर आप कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। Q LoRa क्या है, ये इन्फ्रेंसिस रैक बेस्ड एंड स्मॉल डिवाइसेस पे यूज होता है। सो अगर आपने फाइन ट्यून करना है मॉडल को, रैक बेस्ड सिस्टम बनाना, देन यू शुड गो विद
quantized 4-bit values which is Q LoRa. So Q LoRa क्या है या LoRa क्या है? These are techniques which are parameter efficient fine tuning and these are best for personal assistants and ragbots and chatbots. आगे समझिए यहां तक जी। ये हमारा पूरा तरीकाकार है फाइन ट्यूनिंग का। अब आपको फाइन ट्यूनिंग की समझ लगी होती क्या है, कैसे करनी है उसके ऊपर हम आते हैं अब। लेकिन यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया कि फाइन ट्यूनिंग होती क्या है, किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, कौन कौन सी चीजें हमारे पास मद्देनजर रखनी है, लोरा क्यू लोरा क्या है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा है इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम अब हुआ जाता है। अब मैं आपको दो ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपने लिखना है लोरा एंड क्यू लोरा पेपर्स, और ये आपने जरूर पढ़ने हैं एक दफा, ठीक है। ये क्यू लोरा का पेपर है, इसको मैं सेपरेट ओपन कर लेता हूँ, लोरा वाले को सेपरेट ओपन कर लेता हूँ। ये 2024 8 फरवरी का है और ये 23 मई 2023 को इन्होंने ये एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग जो है इसको लॉन्च किया था। सो आप यहां से इन दोनों पेपर्स को जरूर एक दफा पढ़ें। एक्यूरेट लोरा फाइन ट्यूनिंग, तो ये बेसिकली उसके बाद आया पेपर। जो लोरा का बेसिक पेपर है दैट शुड बी हियर, लेट मी सी। ये 2021 में आया था। सो 2021 में आया लोरा, लो रैंक एडेप्टेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल अडेप्शन, और यहाँ पे क्यू लोरा है एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड एलएलएम। क्वांटाइज्ड एलएलएम वो होते हैं जो ऑलरेडी क्वांटाइज्ड हों, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन चूजिंग दोज एलएलएम्स। और इसके अलावा हमारे पास ये एक और पेपर है जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखा था, विच इज दिस वन एक्यूरेट फाइन ट्यूनिंग। ये 2024 के अंदर है। तो ये तीन पेपर आपने मद्देनजर रखने और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको स्ट्रेटेजीज पता चल जाए। HTML पे आप क्लिक करेंगे तो ये HTML इसका आ जाएगा वर्जन, PDF पे करेंगे तो PDF आ जाएगा। सो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लोरा पेपर, क्यू लोरा पेपर या लोरा वर्सेस क्यू लोरा, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है। आपके पास ये तीन पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तीन पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको समझ आएगी कि हाउ वी कैन परफॉर्म फाइन ट्यूनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। यहां तक क्लियर होगी बात जी? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या हैं, हम उनको कैसे फाइन ट्यून करते हैं और क्यों फाइन ट्यूनिंग जरूरी है, रैग बेस्ड सिस्टम क्या होते हैं और बाकी चीजें क्या हैं। अब हम जो अगला काम करने वाले हैं दैट इज कि हम किस तरीके से फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। सो मैं गिटहब रेपो के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ फाइन ट्यूनिंग LLMs, ठीक है। 10 नंबर फोल्डर के अंदर फाइन ट्यूनिंग LLMs को हम रखते हैं और अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, बिकॉज इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। एंड फिर ज़ाहिरी बात है दोबारा से हमें काम करना पड़ेगा सारे का सारा। लेट मी जस्ट कॉपी थिंग्स हियर। ये हमारे पास डेटा सेट आ चुका है और हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ चुका है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 10 नंबर फाइन ट्यूनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें रख रहे हैं, हमारे पास सोर्स है यानी कि डेटा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये हमारे पास जनाब डेटा मौजूद है और ये जेसॉन की फाइल के अंदर है, ठीक है। और डेटा के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं जिसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करने का मैं सोच रहा हूँ। पहला है जी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सेकंड वन इज ट्रांसलेट गुड मॉर्निंग टू स्पेनिश। सो ये दो दो किस्म की मैंने सिर्फ क्वेश्चन रख दिए जो हमारे पास अल्फा अल्पैका अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसॉन फाइल है, ठीक है। ये हमारे पास जेसॉन फाइल का डेटा है। अब हम चलते हैं SRC पे, फाइन ट्यूनिंग डॉट पाई, वेट, इसके अंदर कोड कॉपी करना है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। फाइन ट्यून डॉट पाई, ये यहाँ पे आ गया एंड इन्फर डॉट पाई, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये कोड्स इसके अंदर मैंने रख दिए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं एंड विच काइंड ऑफ थिंग्स डू यू नीड टू स्टार्ट दिस। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स, डेटा सेट्स, पेफ्ट, एक्सेलरेट, बिट्स एंड बाइट्स एंड सेंटेंस पीस, ये आपको लाइब्रेरीज इसके लिए चाहिए होंगी। आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अगला काम क्या होगा,
अगर मैं रीडमी ओपन करूं, आपके पास ये इन्फर की एक फाइल है और एक है फाइन ट्यून की। मैं दोनों को ओपन कर लेता हूं जस्ट टू शो यू। अब इसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इन्फर को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसके अंदर अगर आप गौर करें, हमने ट्रांसफॉर्मर से पाइपलाइन, ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, ठीक है, कैजुअल इंटरफेस के लिए, इन्फ्रेंस के लिए हमने इसको, ये वाली चीजों को लिया। हम जो मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं वो है लोरा टाइनी एल एल एम ए, जिसे हम टाइनी लेमा बोलते हैं। और टोकनाइजर हमने यूज किया है लोरा टाइनी लेमा के लिए, प्री ट्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है। तो मॉडल एंड टोकनाइजर हमने यूज कर लिया। पाइपलाइन हमने ये वाली बना ली। एंड प्रॉम्प्ट हमारे पास ये है, गुड नाइट टू फ्रेंच, और ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये इन्फर आ गया हमारे पास। इसके अंदर हमने क्या किया, मॉडल लिया और उसको बेसिकली लोरा टाइनी लेमा जो है उसको हम ले आए। अब चलते हैं फाइन ट्यूनिंग पे। फाइन ट्यूनिंग कैसे करनी है, हमारे पास जेसॉन आनी है, डेटा सेट लेके आना है, ट्रांसफॉर्मर एंड पेफ्ट, ये कुछ चीजें हमने लेके आनी है। और आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। ये ट्रेनर हमें चाहिए होता है, ठीक है, लैंग्वेज मॉडल के लिए डेटा कलेक्शन हमें चाहिए होती है, ट्रेनिंग आर्गूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएलएम हमें चाहिए, और यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर चाहिए होता है। टोकनाइजर क्या करता है, जो आपने डेटा दिया उसको टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करता है। देन हमारे पास पीईएफटी है। पीईएफटी क्या है आपको मैंने पहले भी बताया, सो इसको मैं दोबारा से स्लाइड के ऊपर ले जाता हूँ। पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, पीईएफटी एक लाइब्रेरी जिसके थ्रू हम गेट पीईएफटी मॉडल लेके आते हैं, लोरा कॉन्फ़िग लेके आते हैं, टास्क टाइप ले आते हैं। पीईएफटी के अंदर आपके पास दो चीजें चलेंगी, पहली लोरा, दूसरा क्यू लोरा, बट एवर यू वांट टू डू यू कैन यूटिलाइज दैट। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जेसॉन की फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं, जो आपका डेटा होता है उसको ले आए, फिर टोकनाइजर एंड मॉडल को आप ले आए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइनी लेमा जो है उसका फ्लाम वर्जन हम ले आएंगे, जिसके अंदर 1.1 बिलियन पैरामीटर है, चैट है और वर्जन 1.0 है। टोकनाइजर ले आए, मॉडल हमारे पास आ गया और मॉडल आईडी हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, सो ये टोकनाइजर एंड मॉडल आ गया। इसके थ्रू हम टोकनाइज करेंगे चीजों को, और ये लोरा को हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इसकी कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली क्या कन्फिग कर रहे हैं, R8 लोरा का अल्फा, लोरा ड्रॉप आउट, बाइस एंड बिट्स और इधर उधर की चीजें इसमें लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये बेसिकली टेक्निक्स हैं जिसके अंदर आप लोरा को यूज करते हुए जो मॉडल है उसकी लास्ट लेयर को फ्रीज करने के बाद एडिशनल मैट्रिसेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आर है वो डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहा है, और जो आपके पास लोरा का अल्फा है ये डिफरेंट वैल्यूज शो कर रहा है, एंड लोरा ड्रॉप आउट वो डिफरेंट वैल्यू शो कर रहा है। ड्रॉप आउट क्या होता है शायद आपको पता होगा, डीप लर्निंग के अंदर मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी जिसके अंदर आप एरर्स को, या आप पेनल्टी ऐड करते हैं। बेसिकली ड्रॉप आउट लेयर का मतलब है जो आंसर आ रहा है उसमें से ड्रॉप आउट कर दो 0.1% आंसर्स को। ठीक है, सो ड्रॉप आउट लेयर इसमें इस वजह से यूज की जाती है। बाइस हम नन रखेंगे, एंड वी कैन एट द एंड यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो लोरा के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन उसकी होके पेफ्ट मॉडल लोरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारे पास मॉडल फाइनली फाइन ट्यून हो जाएगा। दैट सिंपल इट इज। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा लोड किया, डेटा के अंदर हमने फिर क्या किया जनाब, टोकनाइजर एंड मॉडल लोड किया, और हमने फिर टोकनाइज किया चीजों को, यानी कि डेटा सेट के ऊपर हमने टोकनाइजर को रन किया टॉर्च के थ्रू, और हमारे पास बाद में क्या हुआ जनाब, टोकन आ गए, मॉडल आ गया। देन व्हाट वी डिड हियर, हमने लोरा की जो है वो पैरामीटर्स डिफाइन किए, एंड यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो पहला वाला मॉडल प्लस लोरा की कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों ऐड हुई तो हमारे पास ये वाला मॉडल क्या होगा, एक फाइन ट्यून्ड मॉडल आ जाएगा सिंपली। और इसकी ट्रेनिंग के लिए आप आर्गुमेंट्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रख सकते हैं कि आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी होनी चाहिए, लोरा टाइनी लेमा, इसको आप अंडरस्कोर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम रख दें तो ये आउटपुट डायरेक्टरी में चला जाएगा। पर डिवाइस ट्रेन बैच जो है वो कितना आपने रखना है, ये डिपेंड करता है आपके जो है वो रिसोर्सेज कितने, यानी कि सीपीयू के अंदर कितनी कोर्स मौजूद हैं, एंड हाउ मेनी कोर्स यू वांट टू यूज। ठीक है, मेरा फॉर एग्जांपल अगर क्वाड कोर सीपीयू है तो इसका मतलब 4 उसके अंदर जो है वो कोर्स हैं, लेकिन अगर उसके मैं थ्रेड्स देखूं तो वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आपका सीपीयू कितना है और उसकी कोर्स कितनी है, और उसके लिए एनपी कोर एक कमांड होती है लिनक्स की या बैश की, उसको आप रन करके चेक कर सकते हैं कितनी कोर्स है और उसमें से लगा दें। ईपॉक्स का आपको पता है डीप लर्निंग के अंदर कितने ईपॉक्स आप चलाएंगे, जितना बड़ा मॉडल है उतने ईपॉक्स कम रखिएगा, वरना यहाँ पे मसला होगा। फिर लॉगिंग स्टेप जो है वो भी आप यहाँ पे रखेंगे। FP16 को हमने फॉल्स किया। अब मुझे बताएं, है तो ये लोरा, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर हम FP16 को फॉल्स करते हैं
तो ये क्यों हो रहा है? सिंपल, वही स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको यही चीज तो बताई है ना, ये लॉरा है, ये क्यू लॉरा है। क्यू लॉरा के अंदर आपका क्वांटाइज्ड वेरिएंट है, लॉरा जो है FP16 है। अब चलते हैं वापस, FP16 फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये क्यू लॉरा है। FP16 हमने ट्रू कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये लॉरा यूज हो रही है टेक्निक। समझ आ गई बात की? इतनी सी बात होती है इसमें। रिपोर्ट टू अगर आप नन कर देते तो कहीं पे रिपोर्ट नहीं जाती, बट एट द एंड ट्रेनिंग अब कैसे होगी? मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। मॉडल का मतलब ये हो गया कि मॉडल वो लेना है हमने जो मॉडल के अंदर लोरा की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स हमने लिए हैं कि लोरा के अंदर ये वाले आर्गुमेंट्स ऐड करके इसे क्यू लोरा बना दो, ठीक है? देन वी हैव ट्रेनिंग डेटा सेट जो टोकनाइज्ड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जो पीछे हमने डेटा सेट को डाउनलोड करके टोकनाइज किया। टोकनाइजर जो है हमने कौन सा यूज किया वो भी बता दिया। डेटा को कहाँ पे हमने लेके आना है वो भी हमने बता दिया। तो ये एक ट्रेनर जब रन करेगा, इट विल टेक सम टाइम एट द एंड, और आपके पास डेटा के जो मॉडल साहब हैं वो सेव हो जाएंगे एट दिस डायरेक्टरी। सो प्री ट्रेन्ड मॉडल आपका सेव हो जाएगा सिंपली, एंड एट द एंड यू कैन लेटर ऑन इन्फर फ्रॉम हियर, ठीक है? फिर उसी मॉडल को आप लोड करके प्री ट्रेन्ड मॉडल को डाउनलोड करके आप रन कर सकते हैं विद दिस, ठीक है? समझ आ गई बात की? एंड दिस इज हाउ इट्स इजियर वे टू फाइन ट्यून अ मॉडल, और बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, आप इसको खुद से करेंगे आप। एंड रिक्वायरमेंट्स की फाइल मैंने रख दी है, इसमें कुछ बग्स आनी है, वो बग्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कौन कौन सी होनी है। पहले तो इंस्टॉलेशन वर्जन आपने चेक करने हैं, एंड दिस इज योर टास्क। सेकेंड, आपने रीडमी फाइल को दोबारा से लिखना है। मैं रीडमी फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, यू हैव टू रिफाइन योर रीडमी फाइल। इन्फर जो है इसके अंदर आपने क्वेश्चंस को चेंज करके देखना है, ठीक है? और कोशिश करनी है ये जेसॉन फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दें। आप चैट जीपीटी से बनाएं क्वेश्चंस, उसको बोलें कि इसके अंदर मेरा डेटा सेट कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का कर दो, ठीक है? एंड देन यू हैव टू फाइन ट्यून दिस मॉडल। क्लियर होगी बात? मैं दोबारा से बता देता हूँ, रीडमी फाइल आपने लिखनी है, वर्जन्स को आपने बनाना है, एंड देन डेटा को एक्सटेंड करके आपने मॉडल को फाइन ट्यून करके यूटिलाइज करना है, राइट? दिस इज योर टास्क। ये सारे का सारा कोड अभी आपके पास आ जाएगा, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गिटहब रेपोस। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ जनाब, फाइन ट्यूनिंग ऑफ LLM। ये अगर आप जाएंगे गिटहब रेपो पे हमारी, तो अभी ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जितने कोड्स मैंने आपको पहले बताए उनसे तो कहीं आसान है। सो ये है जी गिटहब रेपो, ये हमारा DSAM का कोर्स आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जनाब आला आपके पास ऑलरेडी फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक होगी जी बात? कोई इशू इसके अंदर हुआ तो यू कैन लेट मी नो, एंड वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन कि किस तरीके से इसको हमने रिजॉल्व करना है। एंड बिलीव मी, इट्स नॉट रियली हार्ड थिंग टू डू। टाइम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लगना है, मैं इस वजह से ये टास्क आपको दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी आपके सामने भी इसे परफॉर्म कर सकता था। आप इन मॉडल्स को चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपने करना है वो इन मॉडल्स को चेंज करके भी हो सकता है। फाइन ट्यूनिंग के अंदर आप चाहें तो पेफ्ट की जो लोरा कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप चेक कर सकते हैं, और इन मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी प्ले कर सकते हैं। और ये कोर्स जो हैं ये आपने अपने पीसी की देख के फिर रखनी है। सो बैच साइज कितना है उस हिसाब से आपने रखनी है, वरना आपके पास एरर्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी जी बात? कोड आपके पास मौजूद है, प्रैक्टिस आपने करनी है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि यू विल लर्न हाउ टू फाइन ट्यून अ मॉडल। थ्योरी मैंने आपको बता दी है, टेक्निक बता दी है, डेटा दे दिया है, किस तरीके से आप फाइल्स बनाते हैं, किस तरीके से आप डेटा को रखते हैं, एंड इसकी बेस पे आप अपना काम जो है वो आगे सर अंजाम दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो सभी पूछते हैं, मैं उसका आंसर पहले ही दे देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है, ये तो हमारा सैम्पल डेटा है, अपने डेटा पे इस मॉडल को ट्रेन कैसे करना है? ये क्वेश्चन आपने पहले लिखे भी हुए हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पे, उसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। अपने डेटा को जेसॉन फाइल जो मैंने बना के आपको दी है ना, इसी तरीके की फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दें। जो आपके नॉन क्वेश्चंस है ना, उनके क्वेश्चंस प्लस आंसर्स आप वहीं पे रख लें, और उस पर अपना मॉडल फाइन ट्यून कर लें। या CSV फाइल लें, कोडिंग के थ्रू CSV फाइल को टोकन्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लें। थर्ड थिंग, या PDF डॉक्स टेक्स्ट फाइल्स को टोकन्स में कन्वर्ट करें, देन वो टोकन्स एंड टोकनाइजर जो है उसको मॉडल फाइन ट्यूनिंग के अंदर यूज कर लें। जितना ज्यादा डेटा होगा आपका, जितना फाइल फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स होगा वेक्टर्स बनाने के लिए या टोकन्स बनाने के लिए, उतना टाइम ज्यादा लगेगा। सो इट इज बेटर कि पहले आप सारे का सारा डेटा टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करके वो टोकन्स डायरेक्टली रीड करवाएं फाइन ट्यूनिंग के लिए, एंड यू कैन फाइन ट्यून एनी मॉडल।
इसकी एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देयर आर फ्यू उर्दू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हगिंग फेस में मौजूद है। यू कैन ट्रेन दोज मॉडल एंड देन फाइन ट्यून दोज मॉडल्स ऑन इकबाल की शायरी के ऊपर। समझ लें बात को। यू कैन ट्रेन दोज मॉडल और एनी उर्दू की नोटबुक्स एंड देयर आर पीपल जिन्होंने इस किस्म के मॉडल्स को ट्रेन किया हुआ है। देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, इसको ना कभी भी भूलिएगा। वो ये है कि जब आप इसको रन करते हैं ना, आपके पास फाइन ट्यून मॉडल यहाँ पे आ जाता है। एक डायरेक्टरी बनेगी जिसके अंदर सब सेव होगा। आप हगिंग फेस का अकाउंट बनाएं। ये जो लोगों के मॉडल्स आपके पास आ रहे हैं ना, ये वाले, आप यहां पे अपना मॉडल भी अपलोड कर सकते हैं। वो आपकी प्रोफाइल के अंदर शाइन करेगा। आप बता सकते हैं कि मैंने ये मॉडल लेके फाइन ट्यून किया ऑन दैट डेटा सेट यूजिंग क्यू लोरा टेक्निक विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद इसको सीवी में लिखने के बाद आपसे क्वेश्चन अगर होते भी है ना फाइन ट्यूनिंग के, यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस इजीली। एंड दिस इज मच बेटर देन हैविंग अ सर्टिफिकेट। जो लोग सर्टिफिकेट के पीछे भागते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि पोर्टफोलियो अच्छा बनाएं, सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, हगिंग फेस के ऊपर कोई चीज अपलोड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के ऊपर न्यू मॉडल ऐड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मॉडल का नेम, ऑनर आप है, लाइसेंस, बेसिक टेम्पलेट, पब्लिक रेपोजिटरी के अंदर क्रिएट मॉडल आप डाल देंगे। सिंपली आपका जो बेसिक मॉडल है यहाँ पे ऐड आप इजीली कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन परफॉर्म यूजिंग फाइन ट्यूनिंग ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं और अपनी सीवी को किस तरीके से बनाते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं अपनी फील्ड का जितने पेपर अभी तक पब्लिश हुए वो सारे मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तकरीबन हो चुके हैं। उस पर मैंने रैग बेस्ड सिस्टम बना लिया हुआ है। एंड नाउ आई एम एक्चुअली प्लानिंग टू ट्रेन और फाइन ट्यून अ मॉडल, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज अच्छे खासे अवेलेबल होते हैं। सो आई कैन यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज एंड आई एम गोइंग टू ट्रेन और फाइन ट्यून अ मॉडल, और उसको फिर मैं लॉन्च करूंगा। जैसे बायो जीपीटी है या जैसे प्रोटीन जीपीटी आ रहा है, कई लोग जो जीपीटीज आपके लॉन्च कर रहे होंगे, अपने नाम को साथ लगा कर जीपीटी लॉन्च कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय फील्ड। आप क्या करने वाले हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और जो मेरा प्लान है मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से जीपीटी लॉन्च करना है। एक जीपीटी लॉन्च हुआ है ऑलरेडी हमारे फील्ड के अंदर, उसका नाम है प्लांट जीपीटी एंड हियर इट इज। क्या है, कोई इंटरफेस ऐसा बनाना है, दैट्स इट। समझ रहे हो बात को। सो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, इस वजह से मैं कहता हूँ वेबसाइट जरूरी है भैया आपकी। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट केवीएम सर्वर पे अगर डालेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना मॉडल वहां पे प्री ट्रेन करके लॉन्च कर सकते हैं। यू डोंट नीड प्रोसेसिंग पावर आफ्टरवर्ड्स। सिर्फ मॉडल होगा, वहीं से रीड होगा और आपका infer.py वाली फाइल चलेगी। सो इस तरीके से आप जीपीटीज बना सकते हैं। इसी तरीके से कई और जीपीटी बने हुए हैं, जैसे प्रोटीन जीपीटी भी है मेरे ख्याल से, लेट मी सी, अभी रिसेंटली आया प्रोट जीपीटी। ये इन्होंने अनसुपरवाइज लैंग्वेज के थ्रू इसे ट्रेन किया। यहाँ पे कई पेपर्स आ रहे हैं एंड यू कैन सी कि 2024 के एंड पे काफ़ी लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। कहने का मकसद क्या है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फाइन ट्यूनिंग की। रैग बेस की तो हैं ही हैं इंडस्ट्री में, रिसर्च के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट पकड़ें अपनी यूनिवर्सिटी का, उसको जीपीटी के अंदर डाल दें, फाइन ट्यून हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ, अगर आप सेल करना चाहें, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चल रहे हैं, ऐसे ही है, हर यूनिवर्सिटी की आपको ऐड नजर आएगी, इस फील्ड में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। आप उनसे पकड़ें कि भाई आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके, सारा डेटा पकड़ के उसको ट्रेन कर दें, फाइन ट्यून मॉडल कर दें या रैग बेस बना दें। उनको कहें अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करें एंड एट द एंड सिर्फ आप अपना नाम और गिटहब का लिंक दे दें कि मैंने बनाया। पैसे भी ना लें बेशक। अगर आप एक यूनिवर्सिटी का ऐसे सिस्टम कर देते हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी दे कैन आस्क क्वेश्चंस इन दैट जीपीटी कि इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन से टीचर्स हैं, कहाँ से पढ़े हैं, टीचर का नाम क्या है, कौन सा सुपरवाइजर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट्स अ मेजर गैप इन एजुकेशनल सेक्टर। और ये एक ऐसा आइडिया है, अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होता और अपना स्टार्टअप सिर्फ रन कर रहा था तो ये मेरा पहला प्लान होता कल ही से स्टार्ट करने का। लेकिन आप बैठे हुए हैं, आप कर लें, मुझे सिर्फ दुआएं दे दीजिएगा, आप क्रेडिट लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ डू समथिंग लाइक दैट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। और इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर देखेंगे कि आपको कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं, खासतौर पे फाइन ट्यूनिंग के लिए, और इस मॉडल को फाइन ट्यून करके मैं आपके सामने इसको अपलोड भी कर दूंगा हगिंग फेस के ऊपर, एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन फाइन ट्यून अ मॉडल।